এই ভিডিওরে আমি মডর্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির ম্যারাথন সিরিজর ক্লাস 4 ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରାଥନ ସିରିଜର କ୍ଲାସ୍ 4 ଫର୍ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ସ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ। ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखुले तापर देखिले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे कोन हैला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काई की विड्रॉ हैला परे दी पार्ट रे डिवाइड हो गले स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स स्वराजिस्ट काउंसिल भीतर एंट्री कले तापर सेठी से माने कोन कले हम देखिले तापर नेक्स्ट हमें देखिले कि आउ कोन से टाइम रे आउ कोन नुवा फोर्सेस इमर्ज करूथिले गोटे आम कम्युनिस्ट देखिले तापरे आउ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी आम देखिले। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट एबे आम नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज। तो नेक्स्ट फेज रे कौन अच्छी नेक्स्ट फेज रे आम देखिबा एबे 1919 रे आम 1919 डिस्कस करने 1919 रे जेतबळे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 रे जेतबळे तमरो सेटा आसीथिला हुआइतला कि 10 इयर्स पर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अच्छी सेटा को आउ थरे रिव्यू करा हबो कि सेटा केते दूर ठीक अच्छी कि केते ठीक नाही। तो सेही जिंस पई कोन हला एंटी सॉरी सेही जिंस पई कोन हला साइमन कमिशन फॉर्म करा हला सेही जिंस पई साइमन कमिशन फॉर्म करा हला। तो 10 इयर्स पर जो रिव्यू थिला कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू सेही पई किंतु एथरे प्रॉब्लम कोन थिला प्रॉब्लम एया थिला कि ई जो कमिशन टा थिला एटा गोटा ऑल व्हाइट कमिशन थिला। ऑल व्हाइट मीन सब यूरोपियंस माने सब ब्रिटिशर्स थिले एथिरे इंडियंस मानकर रिप्रेजेंटेशन नथिला। ठीक अछि तो जतले इंडियन मानकर रिप्रेजेंटेशन नथिला सेतबळे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले सी कोन कहले से कहले इंडिया फिट नुह सेल्फ गवर्नमेंट पई से निज निज पई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पई माने फिट नुह से माने एई जिंसटा कहले। ठीक अछि तो एई जिंसटा इंडियंस माने आम कौन है इगो हट करीगला जमी इगो हट करीगला तापर से माने कहले आमे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनै तुमको देखै दबु। ठीक अछि तो सेही जिंस अछि एठी कि बेरकन हेड जे थिले से साइमन कमिशन को अपॉइंट करले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले। तो जेतले साइमन कमिशन हां तापर साइमन कमिशन हमर जेमति मु कहली कि फॉर्म करा हला आउ बेरकन हेड कहले कि इंडिया आर नॉट फिट टू फॉर्म टू फॉर अ सेल्फ गवर्नमेंट। तो यही जिनस को आम कौन है कांग्रेस ये जिनसा को अपोज कले गोटे सेशन रे जो मद्रास सेशन थिला एथिरे किए थिले प्रेसिडेंट एम ए अंसारी। ठीक अछि मद्रास सेशन एम ए अंसारी एटा केमती मन रखियो मद्रास एम ए। ठीक अछि सेमती करिक मन रखि पारियो 1927। ठीक अछि मद्रास सेशन एम ए अंसारी एठी से माने कोन कले से माने बॉयकॉट करले कमिशन को डिसाइड करा हला कि कमिशन को बॉयकॉट करा हबो। ठीक अछि किंतु जस्टिस पार्टी आउ यूनियनिस्ट पार्टी एमाने बॉयकॉट कलेनी। ठीक अछि जस्टिस पार्टी आउ यूनियनिस्ट पार्टी एमाने बॉयकॉट कलेनी इवन मुस्लिम लीग भी बॉयकॉट करथिले मुस्लिम लीग भी बॉयकॉट करथिले किंतु जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी बॉयकॉट करि नथिले। ठीक अछि तो ऑब्वियसली कंट्री वाइड हड़ताल हला साइमन गो बैक एटा तो बहुत फेमस हमें जानि छे मूवीज रे बहुत थोड़ा देखि छे ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन चलला। तो आ अगेंस्ट रे कोन होतला पुलिस बहुत हेवी दे वर क्रैकिंग डाउन ऑन द क्राउड आउ से माने कोन करथिले लाठी चार्ज एक्सेट्रा बहुत जोर करथिले इवन जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत लखनऊ रे माड़ खाइथिले। ठीक अछि गोविंद वल्लभ पंत जो समस्त कुह कि जो डैम 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 ठीक अछि आंको ना रे अछि। तो तापरे जवाहरलाल नेहरू सी भी माड़ खाई लाला लाजपत राय आम समस्ते अलरेडी पढ़ी सारी जस्ट प्रीवियसली एबे पढ़ी आम लाला लाजपत राय को भी लाठी चार्ज भी डेथ हो जाता। ठीक अच्छे आईपाई जो भगत सिंह आउ भगत सिंह और कलिग्स जो माने थिले ठीक अच्छे से माने एचएसआर वाला से माने कौन करथिले से माने जेतले ट्राई करथिले कि मास मूवमेंट आडू मूव करिवे किंतु ए इंसिडेंट तांको फोर्स कला कि ब्रिटिश को आर गोटे आंसर दवा पे तांको फोर्स करथिला। ठीक अछि तापरे कोन हला मु जेमति कहली कि एमाने इगो को नै गले आ डिसाइड करले कि आमे
गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनै पारिबु ठीक अछि गोटे प्रोविजनल गोटे बनै कि आमे देखै पारिबु तो सेहिति पई से माने कोन कले मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बनैले मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बनैले आउ सेक्रेटरी के बनिले जेएल नेहरू ठीक अछि जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू चेयरमैन बनिले आउ डिसाइड हला कि दे विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तो सेटा को आमे नेहरू रिपोर्ट हिसाब रे जानबा आउ के मेंबर थिले लिखा आइछि पढिबो तेज बहादुर सप्रू थिले सुभाष भोसले एम एस सैनी ठीक अछि अली इमाम आउ मंगल सिंह एमाने समस्ते थिले मेंबर्स किंतु मोस्टली ए दिटा मन रख ठीक अछि एटा मोस्टली तमरो काम रे आसीबो तो जो नेहरू रिपोर्ट थिला तांकर रिकमेंडेशन कोन से माने देइथिले कि से माने कहिथिले कि एमाने जो रिकमेंडेशन दउछन सेटा खाली ब्रिटिश इंडिया पई मींस प्रिंसली स्टेट पई से माने किछि करि नथिले तांकर रिपोर्ट खाली ब्रिटिश इंडिया पई देइथिले कहले प्रिंसली स्टेट संगे रे फ्यूचर रे से मानकर जेतळे ब्रिटिश जिबे तांकर फ्यूचर लिंक अप केमति हो प्रिंसली स्टेट सेटा ସେମାନେ डिसाइड करबे तो रिकमेंडेशन रे कोन कोन थिला कि डोमिनियन स्टेटस दरकार ठीक अछि सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन जेमते रह जेमते हमें आयरलैंड एक्सेट्रा कथा कथा हिथिले गोटे डोमिनियन स्टेटस रहिबो आउ जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो सेपरेट इलेक्टोरेट नुवा जॉइंट इलेक्टोरेट रहिबो किंतु कोन हबो तांको पई सीट रिजर्वेशन रहिबो मुस्लिम्स को पई सीट रिजर्व रहिबो ठीक अछि जॉइंट इलेक्टोरेट आउ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहिबो आउ जो प्रोविंसेस फॉर्म करिवे कहले लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस भी फॉर्म करिवे जोटा कि हमें आसी कि देखिया 1956 से जो डिमांड्स हबो कारण एठू ऑलरेडी आसी जी माने नागपुर सेशन हो एठी हो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कोठी ना कोठी लोकन को माइंड रे थिला ठीक अछि आउ फंडामेंटल राइट्स लोकन को मिलिबो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी रहिबो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट पार्लियामेंट जोड़ा फॉर्म हबो 500 मेंबर रहिबे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रे ठीक अछि आ सेटा रो टेन्योर रहिबो 5 इयर्स आउ तमरो सिनेट रे 200 मेंबर आउ ता टेन्योर रहिबो 7 इयर्स तो आमे कोन देखिले जो रिकमेंडेशन रे जहा एबे जे डिमांड होउथिला सेही जिंसो ही अछि डोमिनियन स्टेटस एबे जे सेया ही डिमांड चालथिला ठीक अछि सेटा ही अछि जॉइंट इलेक्टोरेट्स ठीक अछि एटा को कोन करा हला सेपरेट इलेक्टोरेट थिला एमन कहले आमे जॉइंट इलेक्टोरेट करू काहे कि टू सो दैट वी आर यूनाइटेड ठीक अछि जॉइंट इलेक्टोरेट हबो आउ सीट रिजर्व रहिबो एटा कथा आइतिला आउ फंडामेंटल राइट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एटा रहिबो आउ एटा मन रखिदियो कि 500 मेंबर कहिथिले 5 वर्ष लोअर हाउस अपर हाउस 200 मेंबर 7 वर्ष ठीक अछि दिस वाज व्हाट वाज एनविसेज्ड इन द रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट रे एई जिंसटा एनविसेज करा आइतिला हां एटा गोटे जिंस कि गवर्नर जनरल तमरो हेड रहिबे किंतु बाकी से जो काम करिवे बेस्ड ऑन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे की रहिबे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनरली जो मिनिस्टर्स माने रहिबे आ से माने एडल्ट फ्रेंचाइजी हिसाब रे से माने इलेक्ट हेतिबे ठीक अछि मोस्टली एई जिंसटा थिला तमरो नेहरू रिपोर्ट रे केही भी सैटिस्फाइड नथिले ठीक अछि ना मुस्लिम्स थिले ना हिंदूस थिले ना यंग नेशनलिस्ट जो माने जवाहरलाल नेहरू तमरो सुभाष चंद्र बोस आमे आगुरु भी देखिथिले जेतळे न्यू फोर्सेस राइज होउतला तेतळे आमे कहितले जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस दे वे टिल्टिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म राइट दे वे टिल्टिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म से माने कहउथिले कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा हमनकु कांग्रेस रे इम्बाइब करिया दरकार से माने सेही विषय रे कथा होउथिले तो एठी जो नेहरू रिपोर्ट आसला मुस्लिम्स माननकु आ हिंदू माननकु कोन प्रॉब्लम होला मुस्लिम लीडर्स माने से माने दिल्ली रे मिसिथिले माने ताकर गोटे कॉन्फ्रेंस करथिले दिल्ली रे आउ से माने गोटे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनै कि देइथिले सेथिरे से माने कोन कहिथिले ठीक अछि जदि जॉइंट इलेक्टोरेट्स कहउचो जॉइंट इलेक्टोरेट्स रहिबो किंतु रिजर्व रहिबो सीट्स फॉर मुस्लिम्स सेन कहले हो ठीक अछि सेही जिंसटा हमें मानिबु तापर कहले 1/3 रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रो 1/3 रिजर्वेशन रहिबो ठीक अछि व्हिच इज ह्यूज तापर कोन कहिथिले कि जो मुस्लिम्स माने अछंती ठीक अछि पंजाब और बंगाल रे एठी देखो एटा केते चालाक जिंस एठी मार्क करियो पंजाब और बंगाल रे जो मुस्लिम्स माने अछंती तांको प्रपोर्शन हिसाब रे पंजाब और बंगाल रे तुमको सीट दबागु पड़िबो ठीक अछि आउ तीनटा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस क्रिएट होबो सिंध एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान देखो कौन होउचे एठी बुझियो चेष्टा करबो ठीक अछि गोटे कहले जॉइंट इलेक्टोरेट
रिजर्व सीट्स रहिबो सीट से कहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आम 1/3 नहीं बाकी जगह जो स्टेट अच्छी ठीक अच्छे बाकी स्टेट्स रे कौन रहिबो रिजर्व रहिबो सीट्स ठीक अच्छे रिजर्व रहिबो सीट किंतु से माने एठी स्पेसिफिकली पंजाब और बेंगल रे भी कहीं कहउचंती कि रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम एज प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन देखो जदि एई जिंसटा अलगा प्रोविंसेस रे भी कुआ आइ था लेट्स से एई जिंसटा मद्रास रे कुआ हो कि रिजर्वेशन टू मुस्लिम्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन सन सेठी कहबेनी काहे कि कारण सेठी पॉपुलेशन कम अछि सेठी पॉपुलेशन कम अछि यदि सेठी से माने एई कथाटा कहबे तार तांको कम सीट मिलिबो एमती कौन हम ना रिजर्वेशन दिया बेसी सीट दिया पॉपुलेशन हिसाब रे नुह अधिक रिजर्वेशन दिया एठी से माने किंतु कौन कहते आमको से जगह तो जहाँ दिया दिया हम पंजाब और बेंगल रे आमको आम पॉपुलेशन हिसाब रे दियो काहे कारण पंजाब और बेंगल रे मुस्लिम मेजोरिटी थिला ठीक अच्छे ता माने से माने लिटरली कहउचंती कि पंजाब और बेंगल रे आमे ही माने मुस्लिम्स माने ही अधिका माने सीट्स प्रपोर्शन सब मेजोरिटी मुस्लिम माने रही माने से इलेक्शन वाला जिनस ही माने ताले किछि लाभ ही नहीं इलेक्शन वाला जिनस राइट कारण जदि सीट मेजोरिटी सीट रिजर्व रहउची ताले किछि लाभ ही नहीं ठीक अच्छे आउ कहले कि आउ 3टा मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस बनेवा पे तो ऑब्वियसली हिंदू महासभा ए जिनस को एक्सेप्ट करू नथिले हिंदू महासभा कहले नाइ आ स्पेशली जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस विषय कहथिले से माने एटा को एक्सेप्ट कले जो एक्सेप्ट न कले कौन है जिन्हा जो जिनसा को अपोज कले जिन्हा नेहरू रिपोर्ट को अपोज करके कहले कि से गोटे 14 पॉइंट डिमांड रखिले एक्जाक्टली दरकार नहीं जानिया 14 पॉइंट डिमांड रे कोन था सेया थिला कि हमको रिजर्वेशन दरकार हमको जॉब रे रिजर्वेशन दरकार हमको सेपरेट स्टेट्स दरकार ए सब जिनस थिला 14 पॉइंट्स खाली मन रखता जिन्हांकर 14 पॉइंट्स केतळे आसिला जेतबळे नेहरू रिपोर्ट रे तांकर डिमांड्स फुलफिल न हला तो जिन्हा फ्यूचर रे किसी भी डिस्कशन पाई कहले ए 14 डिमांड्स हिसाब रे ही हमें डिस्कस करियो ठीक अछि तो एठी जेतबळे ये हला जेतबळे नेहरू रिपोर्ट आसिला से माने कोन कहले जोठी मुस्लिम मान माइनॉरिटी रे अछंती सेठी हम रिजर्व सीट्स दबु किंतु जोठी मेजॉरिटी रे अछंती सेठी रिजर्व सीट दबार किछि लॉजिक ही नहीं किंतु ए जिंस से सुनलेनी तो नेहरू रिपोर्ट से ही करथिला ठीक अछि तापरे यंगर सेक्शन कहीं रागिले यंगर सेक्शन कहले भाई बहुत है गला तुम मानकर तमे एई आणुच कौन मूवमेंट आणुच मूवमेंट तापरे फेरई नौच तापरे मूवमेंट आणुच से मूवमेंट रो इंटेंसिटी रहउनी ठीक अछि ए सब बेकार जिंस एमती हवा कथा नुहे रादर आमे कौन करिया कथा आउ से कहले स्वराज हमको दरकार नहीं हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार ठीक अछि हम डोमिनियन स्टेटस हमको दरकार नहीं बहुत है गला शुणी आसु आम 22 वर्ष होला स्वराज किंतु एबे हमको कौन दरकार हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार ठीक अच्छे तो यंगर सेक्शन जेएल नेहरू एससी बोस से माने भी डिसअपॉइंटमेंट देखैले आउ तापरे से माने कौन कले तांकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग फॉर्म कले ठीक अच्छे से माने तांकर डिसअपॉइंट देखै कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग फॉर्म कले सेठी तांकर एम थिला कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस ठीक अच्छे कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1928 1927 रे कोन हेतला एमए अंसारी साइमन कमिशन को बॉयकॉट मद्रास ठीक अछि तापर 1928 कलकत्ता कांग्रेस आउ गोटे इंपोर्टेंट सेशन कलकत्ता रे केबे हेतला हमें जेति डिस्कस करते ता भीतर हां तेबे 1921 टा कलकत्ता ना आउ कोडी हेतला मद्रास 21 टा अहमदाबाद रे हेतला 1906 कोडी हेतला कलकत्ता आउ तमर ये एनसीएन कोडी लॉन्च हेतला कलकत्ता सर 1920 मोटर लॉन्च हेतला ठीक अछि ए दीटा को तमर कलकत्ता एटा आ गुटे इंपोर्टेंट सेशन कलकत्ता रो 1928 ठीक अछि तो नेहरू और बोस ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन देखैले आ गुटे जिंस हां जो लीडर्स माने थिले से माने 2 ईयर टाइम दोउथिले गवर्नमेंट को कि हमर डोमिनियन स्टेटस दियो 2 वर्ष हम टाइम दोउछु
यंगर सेक्शन कहले कि नाइन गोटे ईयर दियो ठीक 2 ईयर बहुत होला तो यंगर सेक्शन पई कोन करा होला गोटे ईयर तो करा होला आउ कुहा होला कि जदि गोटे ईयर भितरे डोमिनियन स्टेटस न एक्सेप्ट करिवे ताले कांग्रेस रो डिमांड रहइबो कंप्लीट इंडिपेंडेंस आउ कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करियो बुझा होला कोन कहली क्लियर यस तो से जिनस लिखा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस आसीबो एटा यंगर सेक्शंस ही ए जिनसडा को इन्फ्लुएंस करैथिले ठीक अछि तापरे आमे देखिवा कि एबे सेशन सरी गला ए सेशन परे एबे कोन हबो तमरो गोटे दिल्ली मैनिफेस्टो हला दिल्ली मैनिफेस्टो रे कोन हला कांग्रेस जनरली कहला एतळ को कोन कथा हला कि जो साइमन कमिशन आसीथिला से हिसाब रे गोटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हवा ठीक है हम डिस्कस करिया सेटा तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिसाब रे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रो ऑब्जेक्टिव कोन हबो सेटा दिल्ली मैनिफेस्टो रे डिसाइड करा हितला ठीक अछि माने किए डिसाइड कांग्रेस हिसाब रे कोन ऑब्जेक्टिव हवा कथा तो फर्स्ट से माने कहले कि यस डोमिनियन स्टेटस फर्स्ट से माने कोन कहले कि डोमिनियन स्टेटस विषय रे केमती डोमिनियन स्टेटस देबे से विषय रे हमरो डिस्कशन हबो आ कांग्रेस रो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन रहबो कांग्रेस रो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन रहबो ठीक अछि आउ कोन करा हबो जेतबळे हमें आरटीसी को जाउचे ता आगरु एमनेस्टी रहया दरकार एमनेस्टी माने कि भलो एनवायरनमेंट रहया दरकार सो तो आइठी कोन करिवे कि जो माने प्रिजनर एक्सेट्रा अछंती बड़ बड़ लीडर जे प्रिजनर थिबे तांको छडाबो एटा एते दरकार नै हम जानो कि दिल्ली मैनिफेस्टो कोन था आरटीसी रे कोन हबो कांग्रेस हिसाब रे तो सेही जिनसडा दिल्ली मैनिफेस्टो रे थिला गोटे डोमिनियन स्टेटस कथा डिस्कस हो आउ कांग्रेस मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन रहिबो तो हिरोइन से तबळे वाइसरॉय थिले ए डिमांड गुडा कोन हला एक्सेप्ट हेलानी जेतळे एक्सेप्ट हेलानी फाइनली कोन हला तमरो एटा फेल हे गला डिस्कशंस आउ आमे जेमते कथा हेतिले उत्तरे कि 1928 कलकत्ता सेशन में कोन कहला जदि वर्ष भीतर से एक्सेप्ट न करिवे आमे कोन करिवा आमे पूर्ण स्वराज डिमांड करिवा आमे पूर्ण स्वराज डिमांड करवा आउ सीडीएम लॉन्च करवा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो एग्जैक्टली सेही जिंस हला लाहौर कांग्रेस वेरी इंपोर्टेंट पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर प्रेसिडेंट हले जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि जवाहरलाल नेहरू तो कौन हला लाहौर सेशन रे आरटीसी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला सेटा को कहले कि से माने बॉयकॉट करबे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कौन करा हबो बॉयकॉट करा हबो दैट वाज द फर्स्ट थिंग तापरे कौन कहला तापरे कहला कि एबे कांग्रेस रो एम हला कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस रो एम हला कंप्लीट इंडिपेंडेंस और डेट डिसाइड हला जनवरी 26 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हिसाब से सेलिब्रेट करा हबो जनवरी 26 1930 तो एई डेट को कमेमोरेट करिया पई हमरो रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करा होची एई डे रे करा होची कारण सेबे ऑब्वियसली हेई पर नथला इंडिपेंडेंस तो सेई डे रे गोटे इंपोर्टेंट दिन थिला सेति में सेटा को रिपब्लिक डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा होचे तापर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कथा कुआला नेक्स्ट तमरो कोन हला कि सीडीएम लॉन्च करा हबो बेली डिक्लेयर करा हला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हबो आउ जो कांग्रेस मिनिस्टर माने थिले तांको कुआला कि तमे तमरो लेजिस्लेचर रिजाइन करो मन अछि जेतले हमें स्वराजिस्ट आउ नो चेंजेस को विषय पढुथिले तेतले स्वराजिस्ट हमें कथा ले कि किछि माने तापर तांको भितरे पडिलानी किछि जण छाडी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क को पळे आइले आउ किछि जण सीडीएम जाय थिले सीडीएम रे तळे कॉल दिया हला कि सीट छाडी के आसो सेतले जन छाडी के आसले तो एटा सेटा तो हमर पूर्ण स्वराज रो मेन जिंस कोन थिला गोटे जिंस सबुडु बड़ जिंस हला कंप्लीट इंडिपेंडेंस एटा सबुडु बड़ थिला लाहौर कांग्रेस रो तापरे सीडीएम लॉन्च करा हला सेटा तापरे आरटीसी को बॉयकॉट करा हला तो एटा तमरो पूर्ण स्वराज रे एई थिला जोडा कि बहुत इंपोर्टेंट आ तुमको मन रखियार अछि ठीक अछि ए जो सीडब्ल्यूसी लिखाई छिटा कोन सीडब्ल्यूसी कोड लगाई कांग्रेस वर्किंग कमिटी सकाळे हम कहलिनी नागपुर सेशन रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी 15 मेंबर वाला बना हला एटा सेटा ठीक अछि
तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कराला गांधी 11 डिमांड्स देले गवर्नमेंट को कौन एक्जाक्टली 11 डिमांड्स सब दरकार नहीं एमती तो पचारती जनरली किंतु जानो कि सेटा डाइवर्स ये थिला पॉलिटी इकोनॉमी सिविल राइट्स ए सब जिंस रिलेटेड थिला 11 डिमांड्स आउ गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया हला कि आइदर एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो आउ गवर्नमेंट किंतु किछि रेस्पॉन्स देलेनी जेंति न देले तो सीडब्ल्यूसी गांधी को कहले भाई सीडीएम तमे स्टार्ट करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करो तो गांधी जेतले स्टार्ट करिया गले से तांकर कोर इशू कोटा को धरले सॉल्ट को तांकर कोर इशू धरले ठीक अच्छे आउ कहीं बिकॉज दिस वाज द मोस्ट इनह्यूमन टैक्स कारण गरीब लोक लुण खाऊची आ तमे ता ऊपर टैक्स पकाउछ ठीक अच्छे माने एटा बेसिक नीड जो फूड जिंस ऊपर भी तमे टैक्स पकाउछ ठीक अच्छे तो बेयर मिनिमम जो जिंसटा दरकार बेयर नीड्स जिंस ऊपर तमे टैक्स पकाउछ तापर नेक्स्ट कोन हला स्वराज हमरो जो आइडियल थिला सेटा कौन हला से कहउछन जो आइडियल ऑफ स्वराज जो इंडिपेंडेंस रो आइडिया टा सेटा तमरो पूरा यूनिवर्सल ग्रीवेंस जो थिला रूरल पुअर को ता संगरे एसोसिएट हे गला माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रे हमें ऑब्वियसली पूर्ण स्वराज मागुचे सेही जिंसडा को हमें कोन हला ए जिंस संगरे एसोसिएट कर देले तो एटा भी एते इंपोर्टेंट नो एग्जाम रे प्रीलिम्स रे तो क्वेश्चन टिके कम बनिबो ए ठीक छै एटू बेसी किछि बनिबो तो नेक्स्ट सॉल्ट को कोर इशू करा है कि कौन करा हला हमरो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा हबो तो गांधी जी कौन कले दांडी मार्च तांकर स्टार्ट हला तो साबरमती आश्रम रु से माने स्टार्ट कले ठीक अछि साबरमती आश्रम रु स्टार्ट कले टू दांडी ठीक अछि आ दांडी रे पहुंची कि से कौन कले से कोस्ट रु सॉल्ट उठेले सॉल्ट उठेई कि ताकू जेतले हाथे धरले दैट मार्क द लॉन्च ऑफ द सीडिंग बुझाला समस्त को तापर नेक्स्ट हला तमरो स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट कोडी कोडी खाली इंपोर्टेंट जिंस हम देखिया कोडी किए कोन करथिले गांधी जी जेतो बळे दांडी रे पहुंचले सॉल्ट लॉ ब्रेक कले तापर से कहले कि धर्षण सॉल्ट वर्क गोटे अछि माने से माने गोटे प्लांट टाइप रो तो सेठी की से माने जाई कि सेठी रेड करिवे ठीक अछि जेतो बळे से जिंसडा से माने कहिले जेतो गांधी सेटा कहिले तापर कोन हला गांधी को अरेस्ट करा गला गांधी को अरेस्ट कराला एई जिनसटा सरोजिनी नायडू आ गांधी को पुओ ठीक अछि से माने मनीलाल गांधी ठीक अछि से माने एई जिनसटा को आगु नैथिले सेटा हमें देखिया 8 कोड लिखा आइतो धर्षण सॉल्ट ठीक अछि सरोजिनी नायडू मनीलाल गांधी इमाम साहेब ए माने तापर गांधी अरेस्ट हला पर ए माने से जिनसटा को कले तापर एबे हम देखिया अलग अलग जगह रे कोठी माने बड़ बड़ लीडर थिले कोन करथिले ठीक अछि फर्स्ट एटा मन रख तमिलनाडु रे राजा गोपालाचारी एटा यूपीएससी रे आसी सारछि आगु तिरुचिरापल्ली रु वेदारण्यम ठीक अछि वेदारण्यम तो तिरुचिरापल्ली रु वेदारण्यम एटा सी राजा गोपालाचारी एठु ए जाय गले देखो तुमको एग्जैक्टली भी जदी मन नै ना एत्ति की मन रख दियो कि जेंति परीक्षा रे तमे देखिले जानि जिवो कि हां एटा आर आंसर ठीक अछि सी राजा गोपालाचारी थिले एटा इंपोर्टेंट तापरे तमरो के केलेपन ठीक अछि मालाबार रे से कैलिकट रु पयानुर से ए माने सॉल्ट लॉ ब्रेक करिया पई तांकर से मार्च करथिले ठीक अछि सेमती आसाम रे सिलेक्ट टू नुआखाली ठीक अछि सत्याग्रही माने वर्क करथिले आउ जाई कि सॉल्ट लॉ भांगिथिले आउ सेठी कनिंगहम सर्कुलर अगेंस्ट रे भी से माने कोन करथिले एजिटेशन करथिले कनिंगहम सर्कुलर कोन थिला के कहि परियो ये जनरली सेतबळे कोन हला जेतबळे सीडीएम लॉन्च हला सेतबळे गोटे सर्कुलर आसिला स्टूडेंट्स मानन पई कि डिसिप्लिन बिहेवियर देखेबे जदि डिसिप्लिन बिहेवियर न देखेबे ताले तांको स्कूल रो पढा हे जिवो तांको डिग्री मिलिवनी ए सब जिंस आसिला तो दैट वाज कनिंगहम सर्कुलर ठीक अछि तापरे सिलेक्ट नुआखाली जेमति कहली सेमति देला आंध्रा रे सीबीराम्स बनेले सीबीराम्स कोन सीबीराम्स हला तो हमर कैंप्स ठीक अछि कैंप्स गुडा जोटा कि बहुत जगह रे कैंप्स गुडा बनाया गला मालाबार रे सॉरी नॉट मालाबार एटा आंध्रा रे था सीबीराम जस्ट गोटे सेकंड हां ठीक अछि आंध्रा रे तमरो सीबीराम सेतला जोटा कि तमरो कैंप्स गुडा ठीक अछि एगुडा बना आइतला सेही तमरो सॉल्ट सत्याग्रह एक्सेट्रा सेही काम करिया पई तापर कृष्णा पिल्लाई से कोन कले कैलिकट बीच रे तमरो नेशनल फ्लैग को डिफेंड करथिले माने नेशनल फ्लैग
ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ହଏଷ୍ଟ କରାହଉଥିଲା ଆସିକି ସେଠି ଆଟାକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ତ ସିଏ ସେଇଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ, ଦୁଇ ଆସାମ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରା ଶିବରାମ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡିଶାରେ ଗୋପାଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଇଏ କୋଉଠିକି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ତ ଏମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଚୁଡି କୁ ଯାଇଥିଲେ, କଟକରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଏଟା କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ବି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଠି କଣ ପୁରୀକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଇଞ୍ଚୁଡିକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା କଟକରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝାଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଜେମ୍ସ ସେନଗୁପ୍ତା ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବି ଏ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ କି ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ରୁ ଥିଲେ, ଜଣେ ୟୁଗାନ୍ତରୁ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁଶୀଳନରୁ, ରାଇଟ। ଆଉ ସୂର୍ୟା ସେନଙ୍କ ଚିତାଗଙ୍ଗ ଗ୍ରେଡ ବି ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବିହାରରେ ଅମ୍ବିକାକାନ୍ତ ସିହ୍ନା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଟିକ୍ ମାରିଛି ସେଗୁଡା ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ ଇଏ ତମର NWFP ରେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ ବି କୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କଣ, ଖୁଦାଇ ଖିଦମତ ଗର୍ସ और ରେଡ ସର୍ଟସ, କାରଣ ସେମାନେ ରେଡ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରେଡ ସର୍ଟସ ବି କୁହା ହଉଥିଲା। କିଏ? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି। ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି, ସେଟା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଥିଲା? ପୁସ୍ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଠିକ ଅଛି, ପୁସ୍ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଥିଲା। ଆଉ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା? ପୁସ୍ତୁନ। ପୁସ୍ତୁନ ଥିଲା ତା ନାଁ। ଆଉ ପୁସ୍ତୋରେ ମାନେ ପୁସ୍ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ପୁସ୍ତୁନ। ସେ ଯୋଉ ମନ୍ଥଲିଟା ରିଲିଜ କରୁଥିଲେ। ତ ପେଶାୱରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କଣ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଖୁଦାଇ ଖିଦମତ ଗର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ ପୁସ୍ତୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପୁସ୍ତୁନ ମନ୍ଥଲି ଗୋଟେ ରିଲିଜ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କଣ ହେଲା, ତମର ଯେତେବେଳେ ଘରବାଲ ରାଇଫଲ୍ସ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ। କାହା ଉପରକୁ? ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ ଘରବାଲ ରାଇଫଲ୍ସ ଦେଖିଲେ କି ଏମାନେ ପିସଫୁଲ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ସେମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲେ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଲେ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଧର୍ଷଣ ସଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ କି ଗାନ୍ଧୀ କହିଲା ପରେ, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ମନିଲାଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଇମାମ ସାହେବ ସେଇଠିକି ଗଲେ। ଏଗୁଡା ଟିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡା ଦେଖିଦବ। ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦବ, ସାନିକାଟା ସଲ୍ଟ ୱାର୍କ। ରାନୀ ଗେଡ୍ନିଲ୍ୟୁ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଙ୍କୁ କୁଇନ ଅଫ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ କୁହାହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି? ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ତମର ମଣିପୁରରେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ, ତମର ରିଭୋଲ୍ଟ ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ କଣ କରିଲେ, ତମର ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ସିଏ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ବି ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୋଉଠି କୋଉଠି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା ମତେ କହିଲ କି ତାମିଲନାଡୁରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ସିରାଜ ଗୋପାଳଚାରୀ। କୋଉଠୁ କୁଆଡେ? ତିରୁଚିଲପୁରମରୁ କଣ ଗୋଟେ ବେଦ वेदारण्यम ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରୁ ବେଦରାନ୍ତେ। ତାପରେ ତମର କିଏ କେଲପନ କୋଉଠି ଥିଲେ? ମାଲାବାର। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ କୁଆଡେ? କାଲିକଟରୁ ପାୟାନୁର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କାଲିକଟରୁ କଣ ନା କଣ? ପାୟାନୁର। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ କହିଲି କି? ହଁ, ପାୟାନୁର ତ ଠିକ ତ କହିଛି। ନା ସେଟା ସାର୍ ମୁଁ ନା ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖ ତମକୁ
ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଲି ଏକ୍ସାମ ରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବାର ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ମନେ ରହୁଛି ତମ ମନ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଟିରେ ପଶିବନି ଇଏ ହବନି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମତେ କୁହ କି ଆସାମରେ କୋଉଠୁ କୁଆଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଆସାମରେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କୋଉଠୁ ନୂଆ କୁଆଡେ? ନୂଆ ସିଲେଟରୁ ନୂଆଖାଲି। ନୂଆ ଖୋଲି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ କିଏ କିଏ ମାଡ ଖାଇଥିଲେ? କାହାକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇଥିଲା? ନେହେରୁ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ନେହେରୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ସାଗର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ବୁଝାଗଲା। ଆଉ ପେଶାୱାରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର खान अब्दुल गफर ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁ କଣ ଥିଲା? खुदाई खिदमतगर। ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର। ଆଉ ରେଡ ସର୍ଟସ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାହଉଥିଲା। ଆଉ କୋଉ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ମନା କରିଥିଲେ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ? घरवाल राइफल। ଭାର୍ବାଲ ରାଇଫଲ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ। କନିଙ୍ଗ ସର୍କୁଲର। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତିକି। ହଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଣି ମତେ କାଲି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଭୁଲ ନାଗାଲାଣ୍ଡ କହେ, ଏଇଟା ମଣିପୁର। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ତ ଏଗୁଡା ମତେ ଟିକେ କାଲି ଆଉଥରେ ଅପଡେଟ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାମ ବଢିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତ ମାସ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମାନେ କେମିତି କଣ ଥିଲା ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେଠି କରିଥିଲେ। ଏଠି ମୁସଲିମଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ କିନ୍ତୁ କମି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ମୁସଲିମଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ କମି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇଏ ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁସଲିମ ଏନସିଏମ ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇସ୍ୟୁରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସେମାନେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ NWFP ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସ ଦେଖିଥିଲେ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତମର ନେକ୍ସଟ ଓକେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର CDM ଚାଲିଥିଲା ସେପଟେ ଲଣ୍ଡନରେ କଣ ହେଲା ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ RTC ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ସରିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ କି ଭାଇ ବିନା କଂଗ୍ରେସରେ ତ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ, କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ। ସିମିଲାରଲି ତମର ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି RTC ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ CDM ଚାଲିଥିଲା ଭାଇସରୟ କହିଲେ କି ହଁ କଣ ତମକୁ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଆମେ ଦବୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତେଜ ବାହାଦୁର ସପ୍ରୁ ଆଉ MR ଜୟକର କୁ କହିଲେ କି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପିସ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ କଥା କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଆଗରୁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲେ କି? ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ କଥା କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରିଗଲା। ମାନେ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ଠୁ ପୁରା ଅଲଗା ହିଁ ହବାର ଅଛି। ତ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଟକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ନଥିଲେ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ। ତ ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ହିଁ ହେଲାନି। ତ କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆସ। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଥିଲେ ତମର ଭାଇସରୟ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା। ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ଟ ପଢିଥିଲେ? लखनऊ पैक्ट। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ସେ 1950 ସେଠି ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆସିକି କଥା ହେଇଥିଲେ। ହୋମ ରୁଲିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ହୋମ ରୁଲ କଣ? ମୁସଲିମ ଲିଗ INC ମୁସଲିମ ଲିଗ ହଁ। ମିଶିକି କଥା ହେଇଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଠି କଣ ଡିସ୍କସ କଲେ? ଏଇଠି ଡିସ୍କସ କଲେ କି କେମିତି ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ କଣ ହବ
तो दी जन भितर डिस्कशन हला गांधी कहले कि जेतिकी सीडीएम रे जेतिकी जन को अरेस्ट कराई समस्त को अनकंडीशनली छाड़िया ठीक अछि यूरोइन कहले ओके छाड़ दवा तापरे कौन हला कि किंतु माने जो प्रिजनर्स को छाड़िया कथा कहले आ कहले कि तमरो सॉल्ट बनेया को माने तापर टैक्स पकेइबनी लोक जो लुण मारिबे किंतु तमे तापरे टैक्स पकेइबनी ठीक अछि सेटा भी से माने कथा हे गले ठीक अछि से कहले हो ठीक अछि सेटा भी हमें कर दबा तापरे गांधी कहले कि आ गोटे जिंस कि बड़ जिंस एटा कि भगत सिंह कर जो डेथ सेंटेंस अछि ताकू टिके कम्यूट कर दियंतु ठीक अछि गांधी कहले ताकू गांधी कम्यूट कर दियंतु न गांधी पचारले जो डेथ सेंटेंस ता अछि ताकू कम्यूट करी हबो की तो ऑब्वियसली यूरोइन कोन कहबे हाँ ही जीव यूरोइन कहले नाइ इट डिफिकल्ट गांधी कहले हो ठीक अछि किछ असुविधा नै राइट तो एटा गोटे बहुत बड़ माने मु कुए गांधी बहुत बड़ लीडर सब भलो भलो किंतु एई जिंसटा रे टिके से माने भूल कर देथिले हो तो ठीक अछि तो एटा हेई पारलानी तापरे गांधी कहले जो पुलिस एक्सेसेस हेछि पुलिस एक्सेसेस माने कि जेतो माने पुलिस भाव कोडी लाठी चार्ज करछि कोडी काहा को बहुत अधिका टॉर्चर करछि से सब जिंस ऊपर गोटे पब्लिक इंक्वायरी हवा दरकार सेटा भी यूरोइन मना करले कहले से सब हेई परिबनी आ भगत सिंह गर मना कर देले तो यदि गांधी कहले हो ठीक अछि बाकी प्रिजनर बिजनेस को छाडिले तो एमाने गले डिस्कस करिया को कहले हो ठीक अछि आमे कोन करू गांधी कोन एथिक यूरोइन एग्री कले गांधी कोन एग्री कले कि सीडीएम को सस्पेंड करिवे आउ जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हबो तादरे पार्टिसिपेट करिवे आमे एबे कोन देखुजे मु तुमको कहूची काहेकि बहुत जिंस हो गले माइंड रे रहिबोनी किंतु वंस हम माइंड रे स्ट्रक्चर हे गला ना तमे इजीली जिंस गोडा मन रखि परियो फर्स्ट कोन हला साइमन कमिशन आसला साइमन कमिशन काहे कि आसला काहे कि आसला फॉर रिफॉर्म 10 इयर रिफॉर्म पास आसला बा इवैल्यूएट करिया पे सेटा आसला केते कोन हेछि न हेछि रिव्यू करिया को आसला 1999 तापरे प्रॉब्लम कोन हला कि इंडियंस नथिले सेथरु कोन तापरे बनिला हमरो नेहरू रिपोर्ट रे मुस्लिम लीग्स को ठीक लागिलानी से माने माने एग्री कले जनंगर अलगा हे तापरे नेहरू रिपोर्ट पर कोन हुआला कि जदी वर्षे भितरे गवर्नमेंट न मानिबे ताहले आमे कोन करिवु आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मागिवु आउ कोन करिवु आमे कंप्लीट इंडिपेंडेंस संगे रे आमे सीडीएम भी माने ए डिमांड करिवु सीडीएम लॉन्च करिवु ठीक अछि तापरे सेया हला लाहौर सेशन रे हमरो कंप्लीट इंडिपेंडेंस माने कुआला डिमांड करा हला आउ सीडीएम लॉन्च करा हला ठीक अछि सीडीएम लॉन्च करा हबो बोली कुआ लॉन्च हेनी लॉन्च करा हबो बोली कुआ हला तापरे कोन हला गांधी ट्राई कले कि कथा हवा पई किंतु एतले किछि कथा न हला तो कथा तो ब्रेक हे गला फाइनली कोन करा हला हमरो सीडीएम लॉन्च करा हला साबरमती रु से गले डांडी तापरे गांधी अरेस्ट हेले तापरे हम देखिले स्प्रेड केमती हला देखिले तो एई टाइम रे एई भितर कोन हला तमरो फर्स्ट आरटीसी हे गला फर्स्ट आरटीसी हला सेतोल भी गांधी को से कथा ट्राई कले गांधी कहले नाही हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार एसु हमको दरकार नहीं तो सेतोल कोन हला फर्स्ट आरटीसी रे जाई परलेनी आउ एपड़े सीडीएम जाला सेपड़े फर्स्ट आरटीसी चलतला तापर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करछ कि सेकंड आरटीसी हबा आगुरु ब्रिटेन कहले वाइस रहे तो कि जहां ले भी कांग्रेस को मना तो कांग्रेस को मना हला कांग्रेस आसिले गांधी यूनियन पैक्ट हला ठीक अछि आउ गांधी कोन राज्य हेले सीडीएम को सस्पेंड करिवे आउ सेकंड आरटीसी रे पार्टिसिपेट करिवे टाइमलाइन ता एति बुझा हला समझ राइट एबे आगे आगु देखियो तो एटा गोटे कंपैरिजन अछि सीडीएम और एनसीएम भितरे देखो सीडीएम और एनसीएम भितरे गोटे सबुठ बड़ प्रॉब्लम है एनसीएम काहे कि लॉन्च करा हेतला एनसीएम लॉन्च काहे करा हेतला से जो खिलाफत मानव सहित मिसी हेतिला हां माने ऑब्जेक्टिव कोन थिला मु दीटा जिंस कहिथिल ना हां गोटे तो मुस्लिम को इशू थिला खिलाफत वाला हमर कोन थिला जलियाना वाला बाग मासाक्रे टू रॉन्ग्स एई दीटा जिंस ठीक करियार थिला मेनली टू रॉन्ग्स ठीक अछि किंतु एठी कोन ऑब्जेक्टिव हला सीडीएम रे ऑब्जेक्टिव थिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस ठीक अछि बुझा हला कोन कहली डिफरेंस गोटे तापरे सेठी स्टार्टिंग रु वायलेशन ऑफ लॉ नथिला सेठी खाली नॉन कोऑपरेशन थिला मन पका हमें कथा हेले कि सेकंड फेज रे सीडीएम स्टार्ट होबो
କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯାଏ ଗଲାନି। ବାରଦୋଲିରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଚୌରି ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମନେ ପଡୁଛି କଣ କହିଲ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ମାନେ ହଁ ସେଟାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ Yes. ଏଇଠି ଏଇଠି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲ ଭଙ୍ଗା ହଉନଥିଲା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁସଲିମ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ କମ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ କଥା ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଫର୍ମ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଓଭର ଦ ଟାଇମ 10 to 15 year 10 12 years ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଠିକ ଅଛି। ଇଭାଲୁଏସନ ଅଫ ସିଡିଏମ ଜାଣିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଆରଟିସି କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ରାଇଟ? ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ହୁଁ ମୁସଲିମ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଟା ଏଇଥିରେ ବି ତ ଥିଲା ନା, କାର ପାର୍ଟିସିପେସନ? ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହଁ ବୋଥ ସିଡିଏମ ଆଉ ହଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ ମନା କଲା? ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଏନସିଏମ ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧିକା ପାର୍ଟିସିପେସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଁ ସିଡିଏମ ରେ ଏଇଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବହୁତ କମ। କାହିଁକି? କାରଣ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ ନା, କି ମୁସଲିମ ଲିଗ ସେ ଜିନିଷରୁ ସାଇଡ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କି ଆମକୁ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ସିଡିଏମ ରେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯୋଉ ୱିବିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ପପୁଲେସନ ଥିଲା ବହୁତ କମ ଥିଲା ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତ ୟେସ୍ କରିବ ନା, ମୁସଲିମ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହୋଇଥିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁସଲିମ ଯୋଉ ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆସିଲେ ତ ହଁ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ କି ଏନସିଏମ ଭଳିଆ ଥିଲା, ନାଇଁ ନଥିଲା, କି ହଁ ଏନସିଏମ ଟୁ ଅଧିକା ଥିଲା, ନାଇଁ ଏନସିଏମ ଟୁ ବହୁତ କମ ଥିଲା, ହଁ ୟେସ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଡିସାଇଡ ହେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫର୍ମାଲାଇଜ କଂଗ୍ରେସ କୋଉଠି କଲା? କରାଚି ସେସନ। କିଏ ଥିଲା କରାଚି ସେସନରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 1931 କରାଚି, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ସେଇ ମୁଭି ଯଦି ଦେଖିଥିବ, କୋଉଟା କହିଲ, ଲେଜେଣ୍ଡ ଅଫ ଭଗତ ସିଂ, ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ଲାକ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଦେଖା ହଉଛି, ରାଇଟ? ସେଇଟା ଏଇ କରାଚି ସେସନ ବେଳେ। କାରଣ ଯୋଉ ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କମ୍ୟୁଟ କରିଲେନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ସେସନ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା। ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ଫ୍ଲାଗ ଦେଖେଇକି ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ବି ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟଲି ସୋ। ତ କଣ ହେଲା କି କରାଚି ସେସନରେ ଏଇଟା ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ ଆମର କଣ କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ ଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ପଟୁ ମତେ କହିଲ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଟୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟରେ? ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ କଣ କରିବ ବୋଲି କଥା ହେଇକି? ଗାନ୍ଧୀ ଏଗ୍ରି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ କୁ ଯିବେ ଆଉ ହଟେଇ ଦେବେ ସିଡିଏମ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ତମର କରାଚି ସେସନରେ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଫର୍ମାଲାଇଜ ଏଇ କରାଚି ସେସନରେ କରିବେ। ତାପରେ କରାଚି ସେସନର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହବ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କରାଚି ସେସନରେ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଏତିକି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ହଁ ଆମେ ଭାয়োଲେନ୍ସ ରୁ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାର୍ଟିୟର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେଭେରୀକୁ ସେମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଆଡମାୟାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡୋର୍ସ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁନିୟନ ପ୍ୟାକ୍ଟ, ଆଡମାୟାର ଦ ବ୍ରେଭେରୀ, ଗୋଲ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ ରିଆଇଟରେଟେଡ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସେମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ଜେନେରାଲି ଯାହା ଆମର ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ପ୍ରେସ, ସେତେବେଳେ ଭାବ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ରାଇଟ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିବ, ଆସୋସିଏସନ ଫର୍ମ କରିପାରିବେ, ଆସେମ୍ବଲ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଆସିଥିଲା। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ପକାଅ, କହିଥିଲି ପଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, କିଛି କିଛି କମିଟିଜ ବନିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟିରେ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ। ହଁ ଯୋଉ ମାଇନରିଟି, ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାଇନରିଟି। ମାଇନରିଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବାଲା। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତମକୁ କହିଥିଲି କି ସେମିତି ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ, ହଁ, ଆଉ ଏଇ ସେସନରେ ସ୍ୱରାଜ କଣ ବୋଲି
ସେମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ କଣ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା in order to end exploitation of masses political freedom must include economic freedom of starving millions ठीक अछि तो एटा स्वराज रो एक्चुअल मीनिंग ସେମାନେ एठी କହିଥିଲେ ठीक अछि तो एटा भी डेफिनेशन पचारिबेनी टेंशन नहीं तापर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रो कोन हला हम तुम कहि दोची सेतोळे कोन हला तमरो जो लेबर पार्टी थिला तार मेजॉरिटी नथिला कंजर्वेटिव्स माने बहुत अधिका सेतेल थिले तो किए थिला किए नाही एते दरकार नाही जानो कि चर्चिल तमरो वन ऑफ द लीडर थिला इवन दो से माने ये नथिले कोन रूलिंग पार्टी नथिले किंतु से माने कोएलिशन फॉर्म करिकि से माने बहुत स्ट्रांग थिले ठीक अछि आ चर्चिल सीए बहुत सैडिस्टिक लोकड़ा थिला ठीक अछि चर्चिल सीए माने वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन पर्सन सीए कौन कहला से कहला कि हमको कांग्रेस की इंडिया सांगे किछि भी इक्वल राउंड टेबल मींस इक्वल एमतिया माने तुम देखिथिबो जो ये हुए हमर गवर्नमेंट मीटिंग्स गुडा हुए तुम देखिथिबो जनरली डिस्ट्रिक्ट रे ये रे तो एई टाइप रो थाए टेबल टा एठी में मोस्ट प्रोबेबली तमरो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जीए तांको टू जदी भी ऊपर थे से बसथांदी बाकी एट सब बसथांदी तो एठी कोन लीडर थांदी किंतु राउंड टेबल टा कोन राउंड टेबल माने समस्त इक्वल ठीक अछि तो चर्चिल कहले कि किछि इक्वालिटी बेसिस हमर कथा हवा ही दरकार नहीं आ गांधी को बेगर बेगर कह देथिले बहुत कथा कह देथिले ठीक अछि तो एठी आ मेन जिंस कोन हला ए माने जो सेपरेट इलेक्टोरेट कोड इंट्रोड्यूस हेता सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्ट रे Morning 1909 1909 तापर 1919 रे भी ताको आउ एक्सपेंड करथिले ठीक अछि 6 को पई भी करा हेतला तो एबे नेक्स्ट कोन कथा होतले एबे डिप्रेस क्लासेस को पई भी से माने कथा होतले कि आनिबे बोली तमरो माने एटा एक्चुअली एक ट्रैप भलिया कर देले माने जानि कि माने कोन कहले कि हम डिप्रेस क्लासेस को पई भी सेपरेट इलेक्टोरेट आनि से जानिथिले एटा केबे भी एक्सेप्ट करिवेनी तो एई बेसिस रे हमें सब जिंस तांको एक्सेप्ट करेगो ठीक अछि तो एठी कोन हला जेतबळे से माने कहले कि डिप्रेस क्लासेस को पई आसीबो सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी सब जिंस छाडी कि कहले कि तमे एई जिंसटा हटै दियो बाकी मु को जिंस ऊपर भी डिस्कस करिवेनी ठीक अछि किंतु गांधी को से माने न्यूट्रलाइज करिया पई मुस्लिम्स माने थिले डिप्रेस क्लासेस माने क्रिश्चियंस माने तो बाकी माने बहुत गुडे ग्रुप थिले जो माने कि ब्रिटिश पटुआ है कि कथा होतिले तो फाइनली से माने कोन कहले कि कहले कि माइनॉरिटी पैक्ट गोटे आसीबो सेपरेट इलेक्टोरेट माने सेथरे आसीबो तो एई जिंसटा को तापर गांधी सेठू कोन हला माने किछि फ्रूटफुल हलानी जीवाटा तो गांधी सेठू बहुत डिप्रेस हेकी सेठू फेरिले अपसेट हेकी सेठू फेरिले तो जेतळे फेरिले तो मैकडोनाल्ड ई जो कॉन्फ्रेंस हेई सारला तो फाइनली मैकडोनाल्ड कोन कले अनाउंस कले कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हला तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे भी कांग्रेस पार्टिसिपेट करनतला ठीक अछि तो फाइनली सने कोन कहले कि दीटा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनिबो गोटे हला एनडब्ल्यूएफपी गोटे हला सिंध से माने मागी थिले जो जिन्हा एनडब्ल्यूएफपी सिंध और बलूचिस्तान तो तांको दीटा मिली गला तापर कहले 3 एक्सपर्ट कमिटीज बनिबो फाइनेंस फ्रेंचाइजी और स्टेट्स पर तीनटा एक्सपर्ट कमिटी बनिबो एटा भी एते दरकार नै एटा मन रखिथा ठीक अछि आउ तापर कहले कि आ गोटे जदी इंडियंस माने तांको भीतर एग्री न होई परिबे गोटे यूनिलैटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड आसीबो गोटे कम्युनल अवार्ड माने सेइथरे आगु तो जहा पे सेपरेट इलेक्टोरेट थिला डिप्रेस क्लासेस को पई भी सेइथरे आसीबो ठीक अछि तो गांधी तो मुझे कहली अपसेट हे आउ आसी कि से कोन कहले इंडिया रे सीडीएम आउ थरे जो सस्पेंड हेतला सीडीएम रिज्यूम करिया पे कोहाला किंतु एबे कोन हला मास रेडी नथिले सस्पेंड हेकी थिला हठात आसी कि रिज्यूम करे तो एते किछि खास इंपैक्ट आसिलानी ठीक अछि खास इंपैक्ट आसिलानी आउ गांधी कोन कले मूवमेंट को माने गांधी तापर गांधी अरेस्ट हे गले जेतले लॉन्च कले गांधी संगे संगे अरेस्ट हे गले ठीक अछि अरेस्ट हे गले एबे कोन हला जो कम्युनल अवार्ड आसिला कम्युनल अवार्ड रे मैकडोनाल्ड कोन कहले कि सेपरेट इलेक्टोरेट आसीबो डिप्रेस क्लासेस को पई तो एबे कांग्रेस रो स्टैंड कोन थिला कांग्रेस एटा को रिजेक्ट कलानी काहे कि कांग्रेस कहले एटा को आमे रिजेक्ट करेटा ठीक होबनी कारण एटा डिप्रेस क्लासेस को पई आछि तो आमे एटा को एक्सेप्ट करूनु कि रिजेक्ट करूनु आमे अगेंस्ट रे अछु किंतु एक्सेप्ट करूनु कि रिजेक्ट करूनु आमे कोन करियो डिप्रेस क्लासेस को संगे कथा हेई कि ए जिंस ऊपर किछि डिसीजन आमे नबु तो आ पई गांधी कोन कहले गांधी जेल रे फास्ट रखिले ठीक अछि फास्ट रखिले अनटू डेथ
तो फाइनाली जो फास्ट रखिले तो मुझे गांधी सब बड़ वेपन यहाँ थिला फास्ट रखिले सब डरी जाते कि भाई किसी यदि हम से अम्बेडकर पूरा सी पूरा रिजिड थिले कि नहीं आमको सेपरेट इलेक्टोरेट दरकार बोली किंतु जो गांधी फास्ट रखिले तो अम्बेडकर भी जानले कि भाई यदि बुढ़ा बाबूंकर किसी ताले बहुत असुविधा हम तो अम्बेडकर फाइनाली राजी हेले कि गांधी सांगे डिस्कस करें तो मदन मोहन मालवीय एमसी राजा आउ अम्बेडकर एमाने जाइकी कौन है गांधी सांगे कथा हेले फाइनाली गोटे कंप्रोमाइज है से कंप्रोमाइज टा गांधी पुना रे येरबेड़ा जेल रे थिले तो से कंप्रोमाइज टा को कौन कहला पुना पैक्ट एटा अम्बेडकर साइन कले ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लासेस तो ये कौन कहला कि जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट में जॉइंट इलेक्टोरेट हम किंतु सीट रिजर्व रहिबो डिप्रेस क्लासेस को पई जोटा कि 18% सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे बुझाला एबे जाए कौन कहला तमें जान कि सेकेंड आरटीसी रे मेन जिनस कम्युनल अवार्ड ही आसला से कम्युनल अवार्ड पर कौन है गांधी फास्ट रखिले आउ पुना पैक्ट आसला जो थे कि अम्बेडकर एमसी राजा मदन मोहन मालवीय डिस्कस कले आउ जाइकी गांधी सांगे कथा हेले आउ पुना पैक्ट से आसला क्लियर समझते है ठीक अच्छे Yes. तो फाइनली सर थर्ड रे कौन है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे सेया ना माने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस परे ही ए जो डिसाइड हला एठे हम कहली नि कि दीटा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस रहइबो जदी इंडिया माने यूनिलैटरल डिस्कस माने किछि जदी सॉरी जदी इंडिया किछि डिसाइड न करिवे ताहले से माने गोटे कम्युनल अवार्ड तांको पटु देबे आ बाकी जहा 1935 एक्ट देखिबो कि फेडरेशन गोटे आसीबो ऑल इंडिया फेडरेशन आसीबो तापर पब्लिक सर्विस कमिशन आसीबो तापरे तमर जो डायरकी थिला स्टेट्स रे जो डायरकी थिला से डायरकी हटई देबे सेंटर रे डायरकी हे जिवो ठीक अछि सेही सब जिंस तो आसीबो जोटा 1935 रे थिला ता संगे रे ए सब जिंस थिला थर्ड रे कांग्रेस पार्टिसिपेट करिनी ठीक अछि सर करथिले करिनी खाली सेकंड रे करथिला कांग्रेस खाली सेकंड रे आगे ठीक अछि फर्स्ट और थर्ड रे कांग्रेस करिनी कांग्रेस आसी के लॉन्च कला ना सीडीएम गांधी अरेस्ट हले जो तापरे जेल रे इटा हला ठीक अच्छे नेक्स्ट तमर जो यही प्रॉब्लम है तो गांधी जानिले कि एटा गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम आ एटा को ठीक करिया पड़ो तापाई कौन कराला हरिजन कैंपेन से जेल रु ही खाई स्टार्ट करिया कले फर्स्ट से गोटे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट कले आ गोटे वीकली हरिजन पेपर गोटे काढ़िले तो ये से कहते कि माने अनटचेबिलिटी हटाओ ये सब जिन से कहते तांकर किंतु एटा जानो व्यू ऑन कास्ट तांको व्यू ऑन कास्ट कोन थिला मते अच्छा तमने सेटा एबे पढाई ना मते कहि परियो वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम भितरे डिफरेंस कोन ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାନେ ସେମାନେ କାମ ଅନୁସାରେ ସ୍କିଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଡିଭାଇଡ ହଉଥିଲା କାଷ୍ଟରେ ବର୍ଥ ଅନୁସାରେ बर्तन से ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଏରୁ ଆସିଥିଲା ओके तो कास्ट सिस्टम रे कोन होतला कास्ट सिस्टम रे तमरो कि तम जन्म हिसाब रे तुमको तम कास्ट दिया गेला से हिसाब रे तुमको अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा ए सब जिंस फेस करिया पड़तला वर्ण सिस्टम हिसाब रे कोन था तम काम हिसाब रे तम सेटा स्ट्रैटिफिकेशन हितला सेटी अनटचेबिलिटी जिंस किछि नथिला वर्ण सिस्टम रे ठीक अछि तम काम हिसाब रे तमरो तम कास्ट टा जोटा होय सेटा काम हिसाब रे होय नॉट बाय बर्थ कास्ट सिस्टम टा कोन एटा बाय बर्थ ठीक अछि तो वर्ण सिस्टम गांधी कहते कि वर्ण सिस्टम टा ठीक कहीं जेमती एथरे कौन होता डिवीजन ऑफ लेबर ठीक अच्छे कि भाव किए एडमिनिस्ट्रेशन कलानी तो किए बेपार करछि किए भाव तमरो जो डेली जो काम रहिबो से काम करछंती ठीक अच्छे तो एई हिसाब रे वर्ण सिस्टम रे कौन तम काम हिसाब रे डिवाइड होता गांधी कहते एई हिसाब रे डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी वर्ण सिस्टम हिसाब रे किंतु अनटचेबिलिटी नाही तो सीए जो आमर वर्ण सिस्टम थिला ता अगेंस्ट रे नथिले किंतु कास्ट जो हमरो ये थिला ता अगेंस्ट होंते किंतु अनटचेबिलिटी को से एबोलिशन करय चाहते आ जो कास्ट सिस्टम था ताको एबोलिशन करय चाहते किंतु वर्ण जिंसटा को से एबोलिश करय चाहनले तांको हिसाब रे वर्ण सिस्टम कोन था कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन थिला तापरे जेतले ए सब हला हमें देखिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ता आगुरु तमर आसला 1919 तो ता हिसाब रे से कोन हला एबे 1935 रो आ पर इलेक्शन टा हबो किंतु एबे जो इलेक्शन टा हबार थला एटा 1919 हिसाब रे हबार थला तो जो 1919 हिसाब रे इलेक्शन हबार थला तो दी टाइम से कुआ कि एबे जेतो बळे सीडीएम सस्पेंड हला मते कहला जेतो बळे एनसीएम
विड्रॉ करा हला सेतବେଳେ कोन प्रॉब्लम स्टार्ट हला ସବୁ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ମାନେ गोटे नहीं कांग्रेस भितर गोटे स्वराजिस्ट गोटे नो चेंजर्स हेलानी तो सेमती जो सीडीएम सरला सेतବେଳେ पुणी से प्रॉब्लम है कि ये जो लल पीरियड अच्छी लल मीन्स एबे किछु घोघा होउनी गांधी थिला तो घोघा होउतला एबे हमर एटा हटै देले तो एबे किछु घोघा होउनी जे घोघा होउनी ताले एबे हमें कोन करिया व्हाट शुड बी आवर स्टेप सो नाउ वी विल सी दैट थ्री ब्रांचेस विल एमर्ज आगुरु तो दीटा थिले स्वराजिस्ट कोन नो चेंजर्स समान जानिछो सेटा आउथरे मु डिस्कस करूनी स्वराजिस्ट कोन करते नो चेंजर्स कोन करते आउ जने आसिले जो यंग नेशनलिस्ट से माने आउटे आसिले से माने कहते स्वराजिस्ट भी भूल नो चेंजर्स भी भूल आ ठीक किए आमे ठीक ना कोन से कहले जो स्ट्रगल चलची ए सब आम द्वारा हेई परियोनी माने तमे आगो एनसीएम नै आछो तापर पुन चुपचाप हेई बस पड़छो तापर पुन सीडीएम आनछो पुन चुपचाप हेई बस पड़छो ए स्ट्रगल ए सब धंदा हबोनी सीधा हमर स्ट्रगल ऑफ विक्ट्री हबो ठीक है स्ट्रगल ऑफ विक्ट्री तो नेहरू कहले कि कंटिन्यूअसली स्ट्रगल ऑफ विक्ट्री हम ट्रूस नहीं मास तमर कौन अच्छे मार्स पूरा परमानेंटली अराउज हो जाइए आउ तुम जो कौच मास रेडी नहीं से नहीं मास रेडी अच्छे तुम डाकरा दियो मास आस यंग नेशनलिस्ट माने यही कथा कहते तो से प्रॉब्लम होता ठीक है जमी थ्री पर्सपेक्टिव्स देख थ्री पर्सपेक्टिव गोटे कंस्ट्रक्टिव वर्क गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल आ गोटे रिजम्पशन ऑफ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल जो आगु को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल रिज्यूम करिवे तो ता पई एबेठू तमे कोन करिवो कि ता पई काम करिया दरकार सॉरी एटा कंस्ट्रक्टिव वर्क एटा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एटा एमाने जो नेहरू को पार्टी को कोन कहउचंदी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल रिज्यूम करो आ कंटीन्यूअसली तमरो सिविल डिसोबीडियंस कंटीन्यूअसली चलले ही आमे जितिबो तो नेहरू वाज अपोज टू स्ट्रगल स्ट्रेटजी तो सी कौन कहते स्ट्रगल ऑफ विक्ट्री स्ट्रेटजी ठीक अच्छे तो यही सब भितर किंतु कौन कहला कहला हो ठीक अच्छे चलो गोटे काम करिया काउंसिल एंट्री तो करदबा कारण एबे ग्राउंड रे किछ होउनी और आर्थर का देखिथिलु काउंसिल एंट्री करी टिके ठीक ठाक जिंस हेइतला तो काउंसिल एंट्री करिया ठीक अछि काहे कांग्रेस रे स्प्लिट दरकार नथिला तो काउंसिल एंट्री करा हला तो काउंसिल एंट्री करा हला परे नेक्स्ट डिसीजन जो आसिला सेकंड स्टेज डिबेट कौन थिला कि काउंसिल तो एंट्री करिवु 1919 रे गोटे जिंस थिला कि स्टेट रे मिनिस्टर्स बनिबे स्टेट रे कौन हबो किछि मिनिस्टर्स भी बनि परिबे तो सेही जिंसटा कथा हला कि ठीक अछि आमे काउंसिल रे तो एंट्री कर दबा किंतु आमे मिनिस्ट्री ता नबा कि नै ठीक अछि आमे मिनिस्ट्री नबा कि नै तो आमे ऑफिस नबा कि नै ठीक अछि एई डिस्कशन स्टार्ट हला तो एई डिस्कशन स्टार्ट हला सेतळे कुआ हला कि सेटा आमे पर को देखिए आगे आम जीतु तो जीति गले तापर कहला एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस तो पुणी दीटा ग्रुप थिले गोटे ग्रुप कहले कि नहीं ऑफिस एक्सेप्टेंस हवा कथा नुह ऑफिस एक्सेप्टेंस हेले कौन हम से कहले हमर रेवोल्यूशनरी जो कैरेक्टर अछि सेटा पळेबो आमे ब्रिटिश जहाँ चाहूँ से करछे से माने आम पई जेतिकी देइचंदी आमे सेई जिंस को एक्सेप्ट करिकि ऑफिस एक्सेप्ट करूछु सेटा ठीक नुह आमे रादर जदि तमे ऑलरेडी एंट्री करि सैलणी फास्ट जो स्वराजिस्ट कहिथिले तांकर एम कोन थिला टू एंड और मेंड एंड कौन कि काउंसिल को काम करिया को ही देबेनी आ जदी काम करूचंती त तांको हिसाब रे काउंसिल रे चेंजेस आनिबे तो बोस आउ नेहरू कहले तमे जदी पसुजो काउंसिल रे ताल तम काम होबा कथा टू क्रिएट डेडलॉक्स मेकिंग द वर्किंग ऑफ द एक्ट इम्पॉसिबल माने जो एक्ट 1935 आसीबो एटा इम्पॉसिबल कर दबो ए एक्ट को चलिया पई ठीक अछि गांधी सॉरी नेहरू सेही कथा कहले बुझाला समस्त को कोन कहूची ठीक है फास्ट जाउची मु जानि छी मे बी तमन गुटे प्रॉब्लम होउची ना सर ठीक चलছে ठीक अछि तो सेही कथा कहले तो फाइनली किंतु कोन हला हो ठीक अछि ऑफिस एक्सेप्टेंस नियो तो ऑफिस एक्सेप्टेंस हला ए माने किछि प्रोविंसेस रे जितिले ठीक अछि एई प्रोविंसेस गुडा मन रखि दबो को प्रोविंसेस रे जितिले बेंगल पंजाब आसाम सिंध एनडब्ल्यूएफपी ठीक अछि एठी माने जितिले ठीक अछि तापर ऑफिस एक्सेप्टेंस करथिले आ ठीक ठाक माने 28 मंथ्स रूल थिला जेतो बळे 28 मंथ्स रूल परे कोन हला तमरो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो 1939 तापर कोन हो हम आगु देखिया तो एटा ओवरऑल तमरो 1919 रु 1939 थिला हमें देखिले जहा जहा देखिले पुना पैक्ट जेता हम डिस्कस कर देथिले पुना पैक्ट परे कोन हला हरिजन जिंसटा देखिले हरिजन जिंस परे हमें देखिले कि
जो डिबेट हला कि कौन हबो काउंसिल एंट्री करिवे कि यस तापर कहले ऑफिस एक्सेप्टेंस करिवे कि कहले यस से माने मिनिस्ट्री फॉर्म कले आउ स्टेट रे माने प्रोविंसेस रे किछि दिन काम करिथिले सेही टाइम रे कौन हला तमरो 1939 रे यूरोप रे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गला तापर हमें हमर लास्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को पसिला ठीक अछि 1939 रु 1947 हमें नेक्स्ट डिस्कस करिया एटा हमर लास्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट एटा बहुत जल्दी से सरजियो तो एटी कोन हला सिंपली वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गला ठीक अछि तो ब्रिटिश कोन कहला कि इंडिया हम संग वॉर रे सपोर्ट करूछ इंडिया कहला हमें केबे सपोर्ट करू ब्रिटिश कहला एबे तो कहि सपोर्ट करछ इंडिया कहला हम तो कहि तो इंडिया रो बिना परमिशन से डिसाइड कर दे कि इंडिया सपोर्ट करूछ तो इंडिया कोन कहला कि ठीक अछि तमे जदी चाहू तो इंडिया कहला ब्रिटेन कोन कहले कि हमें फैसिज्म अगेंस्ट लड़ुछु फैसिज्म अगेंस्ट डिक्टेटरशिप अगेंस्ट लड़ुछु इंडिया कहला जदी तुम फैसिज्म अगेंस्ट लड़ुछ भाई आगे हमको तो इंडिपेंडेंस हमको तो तमे दबे कि रखुछ हमरो राइट्स नहीं तो आमे केम तुमको सपोर्ट करियो फैसिज्म अगेंस्ट आगे हमको इंडिपेंडेंस तापर हम तुमको सपोर्ट करियो फैसिज्म अगेंस्ट ठीक अछि तो डिक्टेटरशिप अगेंस्ट आमे तापर तुमको हेल्प कर परियो तापर ब्रिटेन को इंडिया कहला कि तुम वार ऑब्जेक्टिव को ता ब्रिटेन जो देखिला थाने एई क्वेश्चन टा कहउचंदी ब्रिटेन कहला ना हमर किछ वार ऑब्जेक्टिव नहीं हमें एग्रेशन को अटकाउछ आगो कहले हमें फैसिज्म अगेंस्ट लड़ुछ तापर जानि कि कहले हमें एग्रेशन को अटकाउछ ठीक अछि कहीं फैसिज्म अगेंस्ट कहले इंडिया भी कहत हमें भी तो सेमतिया गोटे रूल अंडर रे अछु ठीक अछि तो इंडिया कोन कहला इंडिया कहला नहीं जेतबेले जे हमकु इंडिपेंडेंस न मिलिछि हमें तुमको सपोर्ट करि पारिबु नाही आउ कांग्रेस कोन कहला कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज माने फॉर्म हितले ऊपर हम डिस्कस कले मिनिस्ट्रीज फॉर्म हितले तांको कहला कि रिजाइन कर दे हने रिजाइन कर दे ठीक अछि बुझा हला तो मुस्लिम लीग कोन कहले मुस्लिम लीग किंतु सपोर्ट करले आउ सेने एटा अपॉर्चुनिटी देखले कि तांको गोटे सेपरेट नेशन मिलेबो आ ई टाइम रे सेने लाहौर रेजोल्यूशन आनले इंपोर्टेंट लाहौर रेजोल्यूशन कोन कि एई रेजोल्यूशन से माने गोटे सेपरेट टेरिटरी माने मुस्लिम मेजॉरिटी टेरिटरी गोटे मुस्लिम मानन पई से माने डिमांड करिया स्टार्ट कले लाहौर रेजोल्यूशन ठीक अछि तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हला इंडिया रो सपोर्ट सन कले अछि इंडिया मना कला तापरे फाइनली तमे देखियो कि रामगढ़ सेशन रे कोन हला जेतबेले से माने न मानिले रामगढ़ सेशन रे ब्रिटिश सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन कहबे कि से माने जो ब्रिटिश क्लेम अछि ताको रिजेक्ट कर देबे ठीक है रामगढ़ सेशन रे कहबे कि हमें सपोर्ट करूनु वॉर रे ठीक अछि तापर कोन हबो किंतु वॉर रे सपोर्ट दरकार थाए कारण देखो तमे जेतबेले गोटे वॉर करूछ सब बेले मैं भाबो एबे जेतबेले रशिया यूक्रेन वॉर चलछि ठीक अछि समस्त इंडिया कोन कहउछंदी कि तमे हमकु सपोर्ट कर काई इंडिया सपोर्ट कर इंडिया कोन पैसा दे दबो ना इंडिया आर्म्स दे दोछ किंतु काई कि ताले इंडिया कहउछन सपोर्ट कर हमकु बेली ये तो पैसा दोउनी कि आर्म दोउनी काई कि कहउछंदी कोन रीजन कोन हेतिबो भाबो ସେମାନେ लेजिटिमेसी जोड़ा ठीक अछि तो लेजिटिमेट लागियो ना जो जदी गोटे सेक्शन को समस्त सपोर्ट करूछंती तो कोन लागियो कि तांको सेमन जो जिंसडा करछन सेटा लेजिटिमेट सेटा सन ठीक जिंसडा करूछंती राइट बुझा गला कोन कहउची मु बुझा जाउची कोन कहउची तो एई जिंस पई इंडिया रो सपोर्ट खोजुथिले तापर कोन हला आउ जेतबेले भाबो सेपटे ब्रिटेन वॉर रे अछि आ एपटे इंडिया तमर स्टार्ट कर दो गोटे मूवमेंट ब्रिटेन को असुविधा हबो तो लिनलिथ गो कोन कहले कि से गोटे अगस्त ऑफर नै कि आसिले अगस्त ऑफर से कोन कहले से कहले हमें हमको डोमिनियन स्टेटस दबो ठीक अछि डोमिनियन स्टेटस दबो आउ जो वाइस रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अछि ताको हमें एक्सपैंड करू आ बेसी इंडियंस को सेतरे जगह दबो आउ पोस्ट वॉर आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तम पई बनेबो ठीक अछि कोन कहले डोमिनियन स्टेटस दिया हबो वाइस रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी एक्सपैंड करा हबो आउ पोस्ट वॉर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबे कांग्रेस एटा को रिजेक्ट कर देले काहे कि डोमिनियन स्टेटस ता आउ माने एजेंडा रे नथिला
କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଭାଇସରୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ। ଏମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ସେମାନେ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲେ କି ଏବେ ଆମକୁ ଭାଇସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ପୁରା ଆମର ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାଗୁଛୁ, ରାଇଟ୍। ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କଲା। ପୋଷ୍ଟ ୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆମେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ୱାର ଦେଖିଲୁଣି। ତିଲକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଏ ପୋଷ୍ଟ ୱାର କଥା କୁହନି, ବାକି ବାକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ରାଇଟ୍। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସିଧା ହାର୍ଡ କ୍ୟାଶ ରେ କାମ କର, ବାକି ବାକି ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବୁନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ କଥା ହେଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆର ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫର କଲା ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ, ଅଫିସିଆଲି ସେମାନେ ଅଫର କଲେ ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହୁଛି? କ୍ଲିୟର? ଡୋମିନିୟନ ଷ୍ଟାଟସ ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଆକ୍ସେସ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ କି ମାଇନରିଟିର କନସେଣ୍ଟରେ ହବ, ମାନେ ମାଇନରିଟି ଯେତେବେଳେ ରାଜି ନ ହେଇଛି କୋଉ ହିସାବରେ କଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସେଇ ହିସାବରେ ହବନି। ତା ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଲିଗ୍ କୁ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭେଟୋ ଦେଇଦେଲେ କି ଯଦି ଲିଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ନ ଚାହିଁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଫର୍ମ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେଟୋ କି ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ତ ଲିଗ୍ କୁ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭେଟୋ ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ନ ହେଲା, ଠିକ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ୱାର ବେଳେ କି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେ ସେପଟେ ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ନୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି। ବୋଷ କଣ କହିଥିବେ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛ, ନଇଁଥିବ ଯେତିକିବେଳେ ବିଧା ମାରିବ ସେତିକିବେଳେ, ବୋଷଙ୍କର ସେଇ ଫଣ୍ଡା ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ବୋଷ କହିଲେ କି ଭାଇ ଏବେ ହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଠିକ ଟାଇମ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ବୋଷ କହିଲେ ଭାଇ ସେସବୁ କଥା ଆମକୁ ଶୁଣାଉନି, ସେ ଏବେ ଠିକ ଟାଇମ ବିଧା ମାରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ବିଧା ମାରିଦବ, ଠିକ ଅଛି। ନେହେରୁ କଣ କହିଲେ, ନେହେରୁ କହିଲେ କି ଦେଖ, ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ସେମାନେ ଏବେ ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି କିଛି ଏମିତି କିଛି ନୋଭେଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ୱାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କଲୋନିଜ ଅଛି, ସେଇ କଲୋନିଜ କୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଟିଶ ୱାର କ୍ଲେମ କୁ ତ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ବୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡିଆ ବି ନୁହଁ କି ବୋଷଙ୍କ ଆଇଡିଆ ବି ନୁହଁ, ନେହେରୁ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରିଟେନ ତ କିଛି ମାନୁ ହିଁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦବା। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଦବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଣ, ମାସେସ କୁ ଏଠି ପୁରା ହବନି, କିଛି ଲିଡର୍ସ ଗାନ୍ଧୀ ଚୁଜ କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଲା କି ତମମାନେ କଣ କରିବ, ଆମର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ଆମେ ୱାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରିବ, ଗାଁକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରୁ ହେଇକି ତମେ କଣ କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଗାଁ ଭିତରୁ ହେଇକି ତମମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ୱାର ଟାଇମରେ ସେମାନେ ରଖିବେନି, ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କରିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ। ବୁଝାଗଲା? ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କିଏ ଥିଲେ, ବିନୋବା ଭାବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖ, ଥର୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ସେମାନେ ପଚାରିବେନି, ଜେନେରାଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ପଚାରନ୍ତି, ଅତି ବେଶୀରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଚାରିବେ, ଥର୍ଡ ଯାଏ ଯଦି ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ତମ ଲକ୍ ହବ ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ଥିଲା କି ଟୁ ଆଫର୍ମ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆଜ ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇନ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2, ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ଠିକ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ, ମାନେ ଖାଲି ଆଇଏନର ନୁହଁ, ଆଙ୍କର ବି ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ମାସ କୁ ବି ମୋବିଲାଇଜ କରାହଉନି, ଓପିନିଅନ କ୍ରିଏଟ କରାହଉଛି, ଓପିନିଅନ କ୍ରିଏଟ କରାହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ କୁହା ହେଲା କି ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କ୍ରିପ୍ସ କୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି, କ୍ରିପ୍ସ କୁ ପଠେଇବା। କ୍ରିପ୍ସ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କ୍ରିପ୍ସ ଆସିଲେ କାହିଁକି, କିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ କଣ ଆଣି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ତ ମାନିଲେନି, ତ କ୍ରିପ୍ସ କୁ ପଠାଗଲା। ତ କ୍ରିପ୍ସ ଆସିଲେ, ସେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ କଥା କହିଲେ। ତ ସେ କଣ କହିଲେ,
ପୁଣି ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କହିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଫର୍ମ କରାହବ, ଆଉ ସେଟା କେମିତି ଫର୍ମ ହବ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ, ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଯୋଉ କାଉନସିଲ ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେନେରାଲି ହେଇଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ହିସାବରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ବି ଆଗରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ରହିବ ଟୁ ସିସିଡ୍, ମାନେ କଣ ହବ ୱାର ପରେ ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଦବୁ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫର୍ମ କରାହବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଚାହିଁବ କି ଯୋଉ ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଟା ହବ ତାଠୁ ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ, ସିଏ ତା ପାଖରେ ସେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ହବା। ବୁଝାଗଲା କଣ କହିଲି? କଣ ହେଲା ଆର ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କ୍ରିପ୍ସ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହବ ସେଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର୍ସ ହେବ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର୍ସ ନଥିଲା, ଏଠି କହିଥିଲେ କି ମେଜରଲି ଯୋଉ କୋଉଠି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରରେ କହିଥିଲା ମେଜରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମେଜରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରହିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ସର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି, ଏଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ମେଜରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ରେ କୁହାହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ହବ ସେଥିରେ ପୁରା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହିଁ ରହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଆସେମ୍ବଲିଟା କ୍ରିଏଟ ହବ ସେଇଟା ବି ଇଏ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝାଗଲା? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ କହିଲେ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କଣ କଲେ, ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିଲେ, କାହିଁକି? ସେସେସନ କ୍ଲଜ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯୋଉ ଇଏ ଥିଲା ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ ଚେକ୍। ଠିକ ଅଛି, କାହାର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ, ମତେ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ ଚେକ୍ କିଏ କହିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ ଚେକ୍, କାରଣ ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା ଆମେ ଆଉ ମାନେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆଉ ଦେଖୁନି ଡୋମିନିଅନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଷୟରେ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ସେସେସନ କ୍ଲଜ ଥିଲା ସିଏ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଫିୟର କଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ ପାଇଁ, ପାର୍ଟିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ମୁସଲିମ ଲିଗ ବି ଏଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ କଣ କହିଲେ କି ଇଏ ଯୋଉ ସେସେସନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଅଛି ସିସିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଡୋମିନିଅନ ରୁ, ମୁସଲିମ ଲିଗ କହିଲେ ଆରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଦିଅ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଦିଅ, ପରେ ଆମେ ସିସିଡ୍ କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବି ଏଟାକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନା। ବୁଝାଗଲା? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିପ୍ସ ପଳେଇଲେ ଫାଇନାଲି କଣ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଟୁ ମଚ୍, ଆମେ 39 ରୁ କଥା ହଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କଲୁ, କଥା ହବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲୁ। କ୍ରିପ୍ସ ବି କହିଲେ କି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ସେ ପଳେଇଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଲଞ୍ଚିଂ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଲଞ୍ଚ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ରିପ୍ସ ର ଫେଲିୟର ରୁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ୟେସ୍। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫେଲିୟର ଅଫ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ରେଜଲ୍ଟେଡ ଇନ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କାହିଁକି ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଆଉ ଅଲଗା ରିଜନ କଣ ଥିଲା କି ୱାର ଟାଇମ କ୍ରାଇସିସ୍ ଗୁଡା ହଉଥିଲା, ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍, ତାପରେ ଜାପାନ ତମର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରୁ ଇନଭେଟ କରିବାର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇନଭେଟ କରିବାର ଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ କଣ କରିଥିଲେ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନଠୁ ହାରିଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ସ୍କଚ୍ ଅର୍ଥ ପଲିସି କରିକି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ପୁରା ସେଠି ନିଆଁ ପଳେଇ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯଦି ପରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ହାତରେ ପଡିବ, ମାନେ ୱାର ହଉଛି, ଫୁଡ ତ ଦରକାର ପଡିବ, ତ ଏମାନେ କଣ ସବୁ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଫୁଡ ସର୍ଟେଜ ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜାଗା ଗୁଡା ଜଳେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ହିଁ ନଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫିୟର ଥିଲା କି ଜାପାନ ଇନଭେଡ ବେଳେ ଯଦି ବ୍ରିଟେନ ହାତରେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଡର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କଥା ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଲେ କି ସିଏ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଶ୍ରିଉଡ ଥିଲେ, ମାନେ ସିଏ ନା ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଟାଇମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଥିଲେ ଥ୍ରୁ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ସପ୍ରେସ କରିଦେବେ, ଆଉ ଲୋକ ୱାନ୍ସ ମାଡ ଖାଇଲେ ଆଉ ଫେରିବେନି। ତ ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସବୁ ଜାଣିକି ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ନେଇକି ବସିବା,
ठीक अच्छे कि आमे केमती रागिबा तांको उपरे आमे स्कूल जीवानी आमे ऑफिस जीवानी ठीक अच्छे यही सब जिन करके तांको आमे आम ग्रीवेंस कि आमे अपोज अच्छु तांको पॉलिसीज को देखेबा किंतु एइठी देखो कौन है एबे गांधी अगस्त 8 1942 रे ग्वालियरटंक बॉम्बे रे जो ये थिला कौन क्विट इंडिया मूवमेंट थिला सेई ताकू लॉन्च करिया बोली कुआ हला आउ गांधी कौन स्लोगन देले डू और डाई माने कौन कर कि मुख ठीक अच्छे आ केमती एटा करिवे ऑब्वियसली तापरे गांधी यही कथा भी कहते कि टेक योर ओन एक्शन ओन कोर्स ठीक अच्छे टेक योर ओन एक्शन ओन कोर्स ता माने कौन अलग कौन कहते आमे ट्रुथ कहवा आमे नॉन वायलेंस करवानी नॉन वायलेंस करवा भाइलेंस करवानी एटा करवा सेटा करवा एठी कहले तमे तम हिसाब रे डिसीजन नियो एबे गोटे कथा गोटे मास को तमे पूरा अराउज करिकी तापर तांको कहबो तमे तम हिसाब रे काम कर से माने कोन करिवे से चुपचाप जाइकी मंदिर रे बसिकी प्रार्थना करिवे कि नहीं ना ऑब्वियसली से माने कोन करिवे से माने हाथ को तांको दे विल टेक थिंग्स इनटू देयर हैंड ठीक अछि जिंस वायलेंट हबो ही आउ गांधी एटा भी कहले कि बंची की रहिबनी तमरो माने कैप्टिविटी जो कैप्टिविटी रे अच्छो ठीक अछि तम जदी माने बंची की रहिबनी सेही जिंसटा माने कंटिन्यू देखिबा तो सेही जिनस एठी माने इनडायरेक्टली कोठी ना कोठी गांधी कहले कि जहा तम इच्छा वायलेंस इच्छा ये अच्छा जहा इच्छा कर दे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहले कि इनडायरेक्टली कहले काहे कि एई टाइम रे ब्रिटिश टिके वीक हेई सारलेनी ठीक अछि आर्म फोर्सेस भी ब्रिटिश को एते सेतोल को आर्म फोर्सेस भी इंडिया रो किछि किछि माने इंडिया माने ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट रे आसिलेनी तो ब्रिटिश वीक हेतला जापान सेपुडू तांको अटैक करी वीक कर सारलेनी ए सब जिंस देखि गांधी देखले कि एटा ठीक टाइम टू डू दिस तो मु सेति पई कुए कि से टाइम देखि कि तांकर काम करछ तापर एठी कोन हला जेतले गांधी तांकर डिसीजन देले डू और डाई वाला सेठी कोन हला संगे संगे नेक्स्ट डे सकाळ हो सब लीडर अरेस्ट हो सारी तो ये मूवमेंट कौन है लीडरलेस है आम आउ गोटे कथा होते कि जो 1900 स्वदेशी मूवमेंट हो होम रूल लीग रे प्रॉब्लम कौन होता लीडरलेस है कुछ होनला किंतु एठी एते स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सारला कि जेतले से अरेस्ट हेले यंग लीडर्स सच एज जयप्रकाश नारायण अरुणा आसफ अली उषा मेहता एज वेल एज हमरो बिजू बाबू बिजू पट्टनायक एक्सेट्रा एमाने समस्त से टाइम रे लीडरशिप क्वालिटी तांकर देखेले ठीक अच्छे अरुणा आसफ अली को हिरोइन ऑफ ये कहती कौन क्विट इंडिया मूवमेंट कहीं कारण सीए बॉम्बे रे नेशनल फ्लैग होस्ट करले आउ दैट मार्क द फॉर्मल लॉन्चिंग ऑफ द मूवमेंट ठीक अच्छे सेमती उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस गोटे स्टार्ट करथिले बिजू पट्टनायक कौन करथिले माने सीए माने फ्लाइट रे माने एज से पायलट थे सी कौन करथिले मेसेज पास करिया को हेल्प करथिले तापरे जो ये मानू प्रोटेस्टर मानू से कौन करते गोटे जगह आ गोटे जगह को नवा को भी हेल्प करते से सब काम करते ठीक अच्छे तो ये आउ गोटे इंपोर्टेंट जिन जान कि पैरेलल गवर्नमेंट केतेटा जगह रे फॉर्म हो गला पैरेलल गवर्नमेंट केतेटा जगह रे फॉर्म हो गला सच एज बलिया रे चित्तू पांडे ये फॉर्म करले बलिया यूपी बलिया रे तामलुक रे ठीक अच्छे जातीय सरकार ताकू किए लीड करथिले सतीश सामंत ठीक अच्छे सी लीड करते सतारा रे नाना पाटिल आउ वाईवी सॉरी प्रति सरकार हाँ लेड बाय नाना पाटिल ठीक अच्छे तो एमाने कौन करथिले नाना पाटिल सतीश सामंत चित्तू पांडे एमाने सब एठी कौन करथिले बलिया रे तामलुक रे और सतारा रे पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करथिले पैरेलल गवर्नमेंट माने कि एठी सेने निज गवर्नमेंट फॉर्म कर देथिले माने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबवर्ट कर देथिले निज गवर्नमेंट फॉर्म कर देथिले ठीक है निजे कंट्रोल रे से जगह को नहीं जाइथिले बुझा हला समस्त को कौन कहूँ तो क्विट इंडिया मूवमेंट रे तापरे एमती पूरा एटा पूरा माने लीडरलेस मूवमेंट थिला आउ एई इंपोर्टेंट जिंस टिके एठी मन रखियो ठीक अछि तापरे क्विट इंडिया मूवमेंट तापरे कोन हला पुणी ब्रिटेन को यूएसए प्रेशर करथला कि इंडिया रे कंसेंट आनो ठीक अछि तो ब्रिटेन धीरे धीरे मन जतले वार सरी आसला सेतले भी तांकू प्रेशराइज करा होतला कि इंडिया रो कंसेंट दरकार इंडिया रो सपोर्ट दरकार ठीक अछि
ତ ଏଇ ଟାଇମ ରେ କଣ ହେଲା, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରି ସରି ଆସିଲା, ତ ସେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଗକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ବ୍ରିଟିଶ ୱିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହେଇ ଆସିଲାଣି କି ଯାହା ହେଲେ ବି କଣ ହବ, ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ହିସାବରେ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି, ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇଟା ହେଲା ଆରାୟନ ମ୍ୟୁଟିନି ଆଉ ତମର ଆଇଏନଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ। ଆଇଏନଏ ଟ୍ରାଏଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ହଁ, ଆଇଏନଏ ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆରାୟନ ମ୍ୟୁଟିନି। ଆଇଏନଏ ଏଇଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମିଟା। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ କି ଜାପାନ ହରେଇଲା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ବ୍ରିଟେନକୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ ସେ ଆର୍ମିରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମୋହନ ସିଂ। ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଲୋକ ଦିଟା କଥା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଦିଟା କହିବି। ମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ରିଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରିଟ୍ରିଟ୍ କଲେନି। ସିଏ କଣ କଲେ, ଜାପାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେଇ ଆର୍ମି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଶିକି ବ୍ରିଟେନକୁ ମାନେ ହରେଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମତେ ପ୍ରିଜନର ଅଫ ୱାର୍ସ କୁ ଦେଇଦିଅ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ମିଶିକି, ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆର ରିଜନ ଦିଟା, ଗୋଟେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଥିଓରି କୁହା ହୁଏ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରିଜନର ଅଫ ୱାର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଜାପାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିବ, ଜାପାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ୟୁଜ କଲେ ମୋହନ ସିଂ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏ ପ୍ରିଜନର ଅଫ ୱାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ବୁଝା ହେଲା କଣ କହୁଛି? ବୁଝା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତ ଅଛ ନା ଶୋଇପଇଲ? ୟେସ୍। Yes, sir. ତାପରେ କଣ ହେଲା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୋହନ ସିଂ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ପ୍ରିଜନର ଅଫ ୱାର ନେଲେ, ଆଉ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ସେ ଫର୍ମ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଫର୍ମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଣ, ଗୋଟେ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ଜାପାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଆଟାକ କରିବେ, ସେମାନେ ଏଇଆ ଭାବିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଆଇଏନଏ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଗଲେ କି ଏବେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ ଆର୍ମି ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜାପାନିଜ ଫୋର୍ସେସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ମାନେ ଠିକ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିନିୟଲ ଜବ୍ସ କରଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡା କରଉଥିଲେ, ତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଏଇଟା ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ଅଫ ଆଇଏନଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୋହନ ସିଂ ଫର୍ମ କଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ୱାର ଏଫର୍ଟସ, ୱାର କୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ୱାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ କଣ ହେଲା, ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟରୁ ଫସିକି ପଳେଇଲେ। ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟରୁ ଫସିକି ସିଏ କଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ପଳେଇଲେ ତମର ଜର୍ମାନୀ ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପଳେଇଲେ ତମର ଜର୍ମାନୀ ପାଖକୁ। ତାପରେ ସେ ଆଗ ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଷିଆ, ସେ ଆଗ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି, ରଷିଆ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଇନିସିଆଲି ମାନେ ରଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଯଦି ତମ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଜାଣିଥିବ, ଇନିସିଆଲି ରଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଆଟାକ କରିଦବ ରଷିଆକୁ। ତାପରେ କଣ ହବ, ରଷିଆ ପଳେଇବ ବ୍ରିଟେନ ପଟକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ସୁଭାଷ ସେଠୁ ପୁଣି ଜର୍ମାନୀକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଜର୍ମାନୀରୁ ସେ କଣ ହବ, ସେ ଆସିବେ ଠିକ ଅଛି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ। ତ ସେଠି ଆସିକି ସିଏ କଣ କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଟା ଯୋଉ ଦେଖିବ ଆଇଏନଏ ର, ସେଇଟା ବୋଷ ସେଇଟାକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ବୋଷକୁ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ଏଇଠି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବି ଫର୍ମ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଏଇଠି ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ ୱିମେନ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବୋଷ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ୱାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିବେ, ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରମିଶନରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପଶିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ୱାର। ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା,
शाहनवाज खान ये गोटे बैटालियन कौन करते लीड करते ठीक अच्छे शाहनवाज खान गोटे बैटालियन लीड करते किंतु से कहली जिते जापानीज माने इंडियंस को बहुत इल ट्रीट करते आउ से भितर कौन हम जापान आर्मी तुम जो इम्फाल कैंपेन थी से हारी हारी आईएनए जो बैटालियन थी आईएनए जो ऑब्जेक्टिव थी सेटा भी सबू ध्वंस हो आउ जो आईएनए लीडर्स माने थे अरेस्ट करागला आईएनए लीडर्स मान अरेस्ट करागला बुझाला जो तांकर फेलियर हो गला आईएनए लीडर्स मान अरेस्ट करागला तो तापर कौन हम एमाने अरेस्ट हो एबे ब्रिटिश कौन करिवो कहबो कि वी नीड टू टीच अ लेसन कि आगु को एमती आउ केही जेमती आम संगे न करिवो जेमती आईएनए जेमती कला तो सेमाने कौन कले सेमाने कहले जो आउ लोक माने आईएनए जो माने तांकर ब्रेवरी एक्सेट्रा देखि लोक माने आईएनए को बहुत सपोर्ट करे से फर्स्ट टाइम हम देखुचंदी कि गोटे आर्मी हमर क्रिएट हेची इंडिया रो जे कि ब्रिटिश एगेंस्ट लड़िया चाहते से माने बहुत सपोर्ट करले एमान जो अरेस्ट करा हला भी से प्रोटेस्ट करथिले तांको छाड़िया पई सेही टाइम रे ब्रिटिश कोन डिसाइड कला कि ओपन ट्रायल हबो कोठी रेड फोर्ट रे ओपन ट्रायल हबो सो दैट जेमती 1857 रे हमें डिस्कस करना थिले कि जो मुगल प्रिंसेस मान को ओपनली लोकों का आगे रे तांको गुली मरा हबो सो दैट से फियर टा आसीबो एठी भी से माने एया ही डिसाइड करथियो ठीक अछि आउ तांको सेटा तो गोटे भूल से करू ही थिले जोटा लोक अपोज करथिले सेही भितरे आउ गोटे बड़ प्रॉब्लम कोन हबो ए ना गुडा देख प्रेम कुमार सहगल गुरबख्श सिंह धिल्लन जनरल शाहनवाज खान कौनटा देखुच गोटे माने किछ कहि परियो मु ना गुडा रे काई फोकस करू छु पंजाब रे सब ना उड़े लागु धिलन फिलन से कहि जी टाइटल सर जो जनरल कॉलोनल से टाइटल गुड़ा सब गोटे हेले मुस्लिम माइनॉरिटी गोटे हेले पंजाबी गोटे हेले हिंदू ठीक अछि माने सेतबळे जो तीनटा बड़ रिलीजियन थिला से तीनटा रिलीजियन रु एमाने लोक चूज कर देथिले भूल रे कि एमान को से फर्स्ट फेज रे एमान को ट्रायल करिवे बोली ठीक अछि एबे कोन हला जो अलग अलग हेकी थिले मुस्लिम हिंदू ए टाइम रे सब माने कारण एबे को पार्टीशन आडू जाउतला तो अलग हेकी थिले एई केस रे कोन हला से माने यूनाइट हो गले ठीक अछि मुस्लिम लीग भी एपटे अपोज करछंती तांको सेपटे तांकर प्रोटेस्ट चलची हिंदू वालांकर प्रोटेस्ट चलची पंजाबी वाला एठी जने अछने तो एते अधिका प्रोटेस्ट हला कि फाइनली कौन करा हला जो आईएनए ट्रायल्स थिला डिसाइड करा हला कि से प्रिजनर्स मान को छड़ा हे दिबो आउ कौन करा हबो जो प्रिजनर छड़ा हबो बाकी जी माने भाबो किछि वॉर क्राइम करथुवे माने भाबो वॉर क्राइम इन द सेंस तांकर कलीग्स मान को भाबो कि ओडे मार देछि कौन करछि सेही मान को खाली पनिशमेंट मिलियो बाकी समस्त को छड़ा हे जियो बेली ब्रिटिश डिसाइड कला माने एते अधिका प्रोटेस्ट हला ठीक अछि ए टाइम रे तापरे नेक्स्ट तमरो हला आरआईएन म्यूटिनी कौन रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी एठी कौन हला रॉयल इंडियन नेवी जो थिला ब्रिटिश रो सेही थिरे जो नावल रेटिंग्स माने लोअर लेवल ऑफिसर जो इंडिया रे थिले सेमान को अगेंस्ट रे बहुत अधिका डिस्क्रिमिनेशन होतला रेशियल अब्यूज होतला ठीक अछि तांकू ठीक तांका सैलरी कम थिला तांकू सबस्टैंडर्ड खाଇବା दिया होतला ठीक अछि ए तांका संगे तांका जो एनवायरनमेंट तांको वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत खराब थिला ठीक अछि सेही जो सबु जिंसर फ्रस्ट्रेशन थिला आ तापर जो आईएनए ट्रायल्स होतला एमाने भी माने माने आर्म फोर्सेस रे थिले से माने भी आर्म फोर्सेस रे थिले तो एमाने कोन हला तांको पई गोटे सिंपैथी रहला तो एमाने भी सेही जिंस पई आईएनए एजिटेशन बेल को सपोर्ट करूथिले तो सेही टाइम रे कोन हला आ क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट करथिले तो एचएमआईएस तलवार होई कि गोटे शिप थिला सेही शिप रे गोटे नावल रेटिंग रो जो माने गोटे गोटे ये सोल्जर से कौन कले सेथरे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखि देले ठीक अछि सेही एचएमएस तलवार क्विट इंडिया स्लोगन देकी लिखि देले पेंटेड क्विट इंडिया तो जेतले एटा कले तांको कौन करायला तांको अरेस्ट करायला जेतले अरेस्ट करायला तापरे कौन हला संगे संगे बाकी जो रेटिंग्स थिले से माने सब रिवोल्ट करिया स्टार्ट कर देले से माने संगे संगे रिवोल्ट करिया स्टार्ट कर देले आ सेटा बहुत जल्दी कौन हला स्प्रेड करिगला माने पूरा माने महाराष्ट्र एक्सेट्रा ए सब जगह रे सिटीज रे स्प्रेड करिगला लोक माने भी सपोर्ट करले काहे कि
ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା କି ଆମ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ବେଟର କର, ଆଇଏନଏ ପ୍ରିଜନର୍ସ କୁ ମାନେ ଛାଡି ଦିଅ, ଠିକ ଅଛି, ରେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଏଣ୍ଡ କର। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ତାପରେ ପୁରା ବମ୍ବେରେ ଆସିକି ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଦେଖ, ଯଦି ସେପଟେ ଆଇଏନଏ ବାଲା, ଏପଟେ ନାଭାଲ ରେଟିଂସ ମାନେ ନେଭି ଅଫିସର ତ ନୁହଁ, ମାନେ ଲୋଅର ଲେଭେଲ ସୋଲଜର ଯୋଉମାନେ, ତ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଙ୍କ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇବ ନା, ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ମିଲିଟାରୀ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଳେଇଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ରଖିକି ପଟେଲ ଆଉ ଜିନ୍ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପରସୁଏଡ୍ କଲେ କି ତମେ ମିଟିଂ ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ଏନସିଓର କରିବୁ କି ତମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆହବନି। ତ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଏମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଇଟା ଏଣ୍ଡ କଲେ। ବୁଝା ହେଲା କଣ କହିଲି? ତାପରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଜଣା ପଡୁଥିଲା କି ବାହାରିବ। ତାପରେ କେମିତି ବାହାରିବେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ମାନେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଉ ତମର ଆଇଏନସି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିଛି ବି ଟକ୍ସ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତମର ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଫର୍ମୁଲା, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ୱେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ କଣ କରିବା, କାରଣ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ତ ଆସି କହିସାରିଥିଲା ନା କି ତମ ପାଇଁ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବନେଇବୁ ୱାର ପରେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଇଏ କଣ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ କି ଗୋଟେ କାମ କର, ଲିଗ କୁ କହିଲେ କି ତମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ୱିଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କର, ବ୍ରିଟିଶ ୱିଡ୍ରଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ରେ ମାନେ ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ଏରିଆରେ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କରିବା। ସେଇ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ରେ ଯଦି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ଫର୍ମ ହବ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାକିସ୍ତାନ ଫର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର କମନ ଡିଫେନ୍ସ ଆଉ ଇକୋନୋମି ଏଇଟା ଆମେ କମନ ରଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ରାଜାଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ନା କଣ କଲେ, ଜିନ୍ନା ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଜିନ୍ନା ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, କହିଲେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ପୁରା ଅଲଗା ଦରକାର, ଏମିତି କମନ ଡିଫେନ୍ସ, ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର, ଏସବୁ ଇକୋନୋମି ଆମେ ଏସବୁ କମନରେ ରଖିବୁନି। ତାପରେ ଦେଶାଇ ଲିଆକତ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା। ଦେଶାଇ ଲିଆକତ ପ୍ୟାକ୍ଟ କଣ, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆଣିଲେ କି କୋଉ ବେସିସ ରେ, ମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ କି କୋଉ ବେସିସ ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଲାଭାଇ ଦେଶାଇ ଆଉ ତମର ଲିଆକତ ଅଲି ଖାନ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହବ, ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ, ଠିକ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବ, ଆଉ ଟୋଟାଲ 20% ସିଟ୍ସ ତମର ମାଇନରିଟି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରାହବ। ଟୋଟାଲ 20% ସିଟ୍ ମାଇନରିଟି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରାହବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲାନି, ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ ସି ରାଜାଗୋପାଳଚାରୀ ଫର୍ମୁଲା, ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଥିଲା କି କେମିତି ଫ୍ୟୁଚର ମାନେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି ବାହାର କରାହବ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ଡିସାଇଡ କରାହବ, ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟୁଚର କଣ ରହିବ, ସେଇ ଉପରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ୱେଭେଲ ପ୍ଲାନ, ସିମଲାରେ ମାନେ ସିମଲା କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ସେଇଠି ୱେଭେଲ ଯୋଉ ଭାଇସ ରୟ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଦେଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ କି ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ କି ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ହବ, ସେଇଟା ହବ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେମ୍ବର୍ସ ର ହବ, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର୍ସ ର ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହବ, ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କର, ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିବ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କର। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର୍ସ ର ହବ, ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ତମର ଭାଇସ ରୟ ଆଉ କମାଣ୍ଡର ଇନ ଚିଫ ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ କଣ ହେବେ, ତମର ଇଏ ହେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେବେ, ଠିକ ଅଛି, ଭାଇସ ରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହବ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ ବାଲା କଣ କହିଲେ, ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଏଠି କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଯୋଉ ମୁସଲିମଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେବେ ସେଟା ଖାଲି ମୁସଲିମ ଲିଗ ବାଲା ହିଁ ହେବେ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଏଠି ମାନେ କହିଲେ କି ହିନ୍ଦୁଜ ଆଉ ଯୋଉ ମୁସଲିମ୍ସ ଏମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରହିବେ। ମାନେ ଲେଟ ସେ ଇଏ 50 ହେଲେ ଇଏ 50, ଲେଟ ସେ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ 50ଟା ହେବେ, ଏଇଟା ତ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ 50ଟା ହେବେ ମୁସଲିମ, ଏଇଟା କଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କଣ ମୁସଲିମ ଲିଗରୁ ହେବେ କି? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ,
सी कौन मुस्लिम लीग रो थिले कि सी सपोर्ट करू नथिले तांको राइट। तो अभी यदि 50 जन भाव मुस्लिम हेबे सेइथुर मे भी 10टा इंडियन हेबे ठीक अछि माने 10टा इंडियन हेबे 40टा पाकिस्तानी हेबे कि 15टा इंडियन हेबे 35टा पाकिस्तानी हेबे राइट जो माने पाकिस्तान पाई डिमांड करूथले। तो पुणी एठी तांकर नंबर कमी जिवो बेली जिन्ना कौन कहले कि हाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो दियो प्लस एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम काकू मुस्लिम लीग को दिया बुझी पारलो डिफरेंस टा कौन कहूची मु बैटरी डाउन हे गलानी समस्तଙ୍କର यस तो मुस्लिम लीग एया डिमांड कले तो मुस्लिम लीग एया डिमांड कले तो फाइनली सिमला कॉन्फ्रेंस रे भी ब्रेक डाउन हे गला ठीक अछि आईएनए तो हम देखले आरआईएन देखले एबे हम कैबिनेट मिशन देखिया। तो जेतले वेवेल प्लान न काम कला सेतेबेले कोन हला ब्रिटिश कैबिनेट गोटे माने 3टा मेंबर्स को पठेले ठीक अछि कैबिनेट रो सेट में ता ना हला कैबिनेट मिशन के थिले पेथिक लॉरेंस ये थिले तमरो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन आसला ये सेही क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स आउ एवी अलेक्जेंडर बहुत इंपोर्टेंट 3टा का नाम मन रखियो कि कैबिनेट मिशन रे ये थिले पेथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स आउ एवी अलेक्जेंडर ठीक अछि ए 3 जण थिले अंतर ऑब्जेक्टिव कोन थिला ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर देबे आउ ट्राई करिवे कि यूनिटी मेंटेन करिया ट्राई करिवे कि यूनिटी मेंटेन करिया जते अधिका तने ट्राई करिवे यूनिटी मेंटेन करिया ठीक अछि। तो फर्स्ट कोन हला प्रपोजल देले कि गोटे अलगा पाकिस्तान तो आम फॉर्म करे ही परिबोनी गोटे अलगा पाकिस्तान तमरो फॉर्म ही परिबोनी तापर कौन कहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे फॉर्म करा हबो एगुडा तमे जानि छ 389 एला बहुत थर कहि 292 4 293 एगुडा म आगुर कहि तो आउ थर कहउनी कि एमपी मेंबर्स रहिबे ठीक है 3टा ग्रुप रे स्टेट्स फॉर्म हबो ठीक अछि गोटे हिंदू मेजॉरिटी गोटे मुस्लिम मेजॉरिटी आ गोटे बेंगल आउ आसाम सेटा से माने ग्रुप सी रे रहिबे ठीक अछि एमती से माने डिसाइड करले कि एतिकी ग्रुप बनिबो तापरे कहले कि गोटे यूनियन रहिबो जा पाखरे कि फॉरेन अफेयर्स डिफेंस आउ कम्युनिकेशन रहिबो ठीक अछि आउ एई फॉरेन अफेयर्स डिफेंस आउ कम्युनिकेशन रहिबो एई भड़िया ग्रुप रहिबे ठीक अछि एतिक बुझाला समस्त कोन कहूची यस आउ तापर को हला कि ए जो ग्रुप्स अछंती इलेक्शन रो 10 इयर्स पर ए ग्रुप डिसाइड करि परिबे कि से माने जदि सेई ग्रुप रो बाहरी कि आउ को ग्रुप रे पसिबे कि आउ माने गोटे नुआ ग्रुप बनेबे से सब से माने डिसाइड करि परिबे ए विषय रो को हला ठीक अछि। तो कांग्रेस एटो को एक्सेप्ट करले कांग्रेस कोन कहले कि ए माने यूनिटी विषय रो कहउछथि कारण पाकिस्तान रिजेक्ट करा हेगला ए माने यूनिटी विषय रो कहउछथि ठीक अछि माने आउ ए जो ग्रुपिंग अछि से को हला ना ग्रुपिंग 10 वर्ष परे तमे बाहरी परियो स्टार्टिंग रे बाहरी परियो 10 वर्ष परे बाहरी परियो आ कहले ए जो ग्रुपिंग गुडा एटा कंपलसरी नु ए ग्रुपिंग गुडा एटा कंपलसरी नु ठीक अछि। तो कांग्रेस ए एक्सेप्ट कला कि ग्रुपिंग गुडा कंपलसरी नु लीग कोन कहउथला आगो एक्सेप्ट कर देइथला काहे कि लीग एक्सेप्ट कला एथि पई कि लीग कहउथला कि एटा कंपलसरी ए जो ग्रुपिंग गुडा एटा कंपलसरी किंतु कांग्रेस कहला ए ग्रुपिंग गुडा कंपलसरी नु हमें सब मानुचु किंतु ए ग्रुपिंग गुडा कंपलसरी नु काहे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जदी गोटे ग्रुप बी रे हेले जदी लेट से पाकिस्तान आगुरु हठात कहइबो ये पाकिस्तान कोन करियो ए 3टा को नेकी पळेबो राइट सेथि पई कौन कला एमाने कहले कि कांग्रेस कहले कि ग्रुपिंग टा कंपलसरी नुह मुस्लिम लीग खुशी होगी कहले कि ग्रुपिंग कंपलसरी। तो कांग्रेस कहले आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करियो कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ही पर नथला किछि भी तांको भितरे एग्रीमेंट ही पर नथला। तो कांग्रेस कहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करूछु आमे इलेक्शन जो प्रोविंशियल असेंबली रो हबो सेटा रे पसिबो किंतु आमे ग्रुपिंग टा को मानु। तो आगो मुस्लिम लीग एटा को एक्सेप्ट करिथिले किंतु परे जेतेबेले कांग्रेस कहले आमे एटा को मानुनु सेमाने भी एटा को सेमाने कहले आमे एटा को रिजेक्ट करछु तापरे तमे जानिथिबो सेमाने हैरान करथिले माने कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हेतला सेमाने हैरान करथिले इंटरिम गवर्नमेंट रु वर्कआउट करि हेतिले नथिले बहुत हैरान करथिले आउ एटा जेतेबेले सेमाने कहले कि नाही आमे ग्रुपिंग को सपोर्ट करूनु फाइनली सेमाने डायरेक्ट एक्शन डे रो कॉल देले दैट इज कि आमे पाकिस्तान दरकारी दरकार एठू तमर कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गला बुझाला कैबिनेट मिशन तमन पढिछ पॉलिटी रे तो सेही जिंस ही एठी अछि किछि अलगा नाही तापरे इंटरिम गवर्नमेंट तो केमती कोन करी कि तमरो वेवेल केमती कोन करी कि लीग को भी कहले भाई तमे आस तमे जॉइन करो
लीग को नहीं कि आसिले ठीक अच्छे जॉइन कराइले कि लीग कौन कला सब बेले ऑब्स्ट्रक्ट कला आउ कोऑपरेट कलानी तमर कांग्रेस संगे जो कि प्रॉब्लम है तो से कहले भाई पाकिस्तान दरकार से नहीं जातु नेहरू कहले कि पाकिस्तान दरकार से नहीं जातु किंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमती फंक्शन हम सेटा तुम से विषय भाव ठीक अच्छे तो एबे प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम होता ठीक से चली पार नाला से नेक्स्ट कौन है माउंट बेटन को पठाला माउंट बेटन किए तमर लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉयल से लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉयल पठाला आउ तांकू बहुत पावर दिया पठाइला जो जापान को जो वर्ल्ड वार बेले हरई से माउंट बेटन ही कमांडर थे बहुत पावर दे पठाइला कौन पावर दिया कि तुम से डिसीजन नहीं पार आम अप्रूवल पे वेट करियो पड़िबनी तुमको सेठी डिसीजन नहीं पारियो तो माउंट बेटन आसिले से वेवेल को रिप्लेस कले ठीक अच्छे आउ कैबिनेट मिशन जो प्रॉब्लम होता सेटा भी देखिले जो कैबिनेट मिशन कौन कहता कि सेपरेट पाकिस्तान दिया ही नथला ना गोटे ही डोमिनियन दिया हैतला खाली कहला कि गोटे डोमिनियन बाकी ग्रुपिंग कराइतला कि पर ग्रुप बाहरी पारियो पसी पारियो से विषय डिस्कस हेतला किंतु माउंट बेटन आसिले कैबिनेट मिशन से जानले रिजेक्ट हला तो सी आसिले से डायरेक्टली कथा संगे आउ से कहले कि पार्टीशन करिया कथा से डिस्कस कले ठीक अच्छे तो कौन कहले पंजाब और बेंगल से माने कौन करिवे से माने तांकर हिंदूज अलगा बसिवे मुस्लिम्स अलगा बसिवे आ से माने वोट करिवे जदि को गोटे सेक्शन भी सिंपल मेजोरिटी रे पार्टीशन पाई वोट कला ताहले पार्टीशन हबो बुझाला मु कोन कहूची पाकिस्तान फॉर्म हबो ठीक अच्छे पंजाब और बेंगल रो प्रॉब्लम कौन थिला कि एठी हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत थे एठी हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत थे तो जेतबेले अलगा हवा कथा कुआ हला पंजाब वाला डरिले कि भाई जदि पंजाब पूरा पाकिस्तान को पड़े आमे बहुत हिंदू आमे भी पाकिस्तान को पड़ेबू कि जदि जेतबेले बेंगल जदि पाकिस्तान को पड़ेबो आमे बहुत हिंदू बेंगल को माने आमे भी पाकिस्तान को पड़ेबू सेहिति पई कौन कुआ हला कि एटा पार्टीशन हम एटा पूरा गोटे कंट्री को जाई परिबोनी कारण जो पाकिस्तान एटा डिमांड करथला कहले एटा पूरा जाई परिबोनी ना एठी बहुत हिंदू पॉपुलेशन भी अछंती तो तांकर कथा कौन तांकर राइट्स विषय कौन किए बुझिबो तो कौन कराला कुहाला कि जदि एठू ए पंजाब रे जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती ठीक अछि ये अलगा वोट करिवे ये अलगा वोट करिवे खाली हिंदू जिवे जदि भाबो हिंदू वाला सिंपल मेजोरिटी रे भी जदि सपोर्ट करूछंती पार्टीशन को ताले पार्टीशन हेइयो जदि मुस्लिम वाला भी सिंपल मेजोरिटी रे खाली मुस्लिम वाला जाई कि वोट करूछंती ताहाले भी पार्टीशन हेइजिवो एटा डिसाइड हला ठीक अछि सिंध रे सेमि कहले सिंध तांकर कोन हबो डिसाइड करिवे माने तांकर वोट करी डिसाइड करिवे सेने इंडिया रे रहिबे कि पाकिस्तान रे रहिबे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे सेमि रेफरेंडम हबो कि से माने कोठी जिबे ठीक अछि आउ सिलेट डिस्ट्रिक्ट रे भी कोन हबो तमरो रेफरेंडम हबो तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एक्चुअली मैंने देखो कितने बड़ा बड़ा ब्लंडर एटा एक्चुअली इंडिया को आसता ठीक अच्छे कारण बहुत अधिका इंडिया सपोर्टर थिले आ खान अब्दुल गफर खान भी सी कांग्रेस सपोर्टर थिले आ सी सब बड़ लीडर थिले किंतु सी पार्टीशन को लेकिन एते दुखी थिले कि सी कौन कहले कि आमे पार्टिसिपेट ही करिवनी आमे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही करिवनी तो सेमानकर पूरा ग्रुप ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कलेनी हेले कलेनी एठी कोन हला मुस्लिम्स माने जीती गले आ जीती गई एटा कोन हला माने माने लीग वाला जीती के एटा पाकिस्तान को पड़ेला ठीक अछि ए जगहटा एगुडा पाकिस्तान को पड़ेला आ एटा पार्टीशन हेला आ गोटे बाउंड्री कमिशन फॉर्म करा हबो कुआले का अंडर फॉर्म करा हबो रैटक्लिफ को अंडर ठीक अछि रैटक्लिफ को अंडर गोटे बाउंड्री कमिशन फॉर्म करा हबो जे कि डिमार्केट करिवे बाउंड्री आउ कोन हबो डोमिनियन स्टेटस मिलिबो एबे फॉर द टाइम बिंग डोमिनियन स्टेटस मिलिबो जल्दी जल्दी काम होबा ठीक अछि सो दैट ब्रिटेन वाला रही कि से दीटा को कंट्री को सेटल करई पारे ठीक अछि तो इंडिया और पाकिस्तान दीटा इंडिपेंडेंट डोमिनियन फॉर्म करा हबो ठीक अछि आउ तांकर निजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हबो एटा डिसाइड कराला प्रिंसली स्टेट्स को कोन कहला कि से माने आइदर इंडिया जॉइन करिवे नॉल पाकिस्तान जॉइन करिवे इंडिपेंडेंट रही पारिबे ना आइदर इंडिया जॉइन करिवे नॉले पाकिस्तान जॉइन करिवे आउ कहला कि 15 अगस्त 1947 रे आमे इंडिपेंडेंस देकी एठू माने आमे इंडिपेंडेंस दे दो ठीक अछि ए विषय रे डिस्कस माने एटा डिसीजन हला आउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माने ए जो प्रोविजन गुडा ब्रिटिश पार्लियामेंट रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हिसाब रे पास करा हला
आउ माउंटबेटन प्लान को फॉर्मलाइज करा हे गला क्लियर समझते So with this we end our modern Indian history videos total 4टा video actually 5टा 3 रो part 1 आउ मान जो थर्ड नंबर वीडियो रो part 1 आउ part 2 अच्छी तो सेथि पई सेटा 5टा ही जाईची एटा आपन देखियार अछि आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक छाडी छी दैट इज योर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एई जो नोट्स अच्छी तार 12th नंबर चैप्टर सेटा सेडू पढ़ी देबे सेथिरे लेखा हेथिबो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्मार्ट नोट्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्मार्ट नोट्स लेखा हेथिबो ठीक अच्छी टेलीग्राम चैनल रे नोट्स अवेलेबल अच्छी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्मार्ट नोट्स सेडू जाइकी आपण डाउनलोड करके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंटा पढ़ी दे पारिबे आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस जोटा हम पढ़े रही दैट इज मिसेलिनियस एठी जोटा अच्छी सेटा बहुत इंपोर्टेंट जोठी कि आपनको रेगुलेटिंग एक्ट्स मिलिबो 1773 रु 1935 जोटा इंपोर्टेंट जहाँ अच्छी सेगुड़ा आपनको एठू देखियार अच्छी 1935 जाए एठी अच्छी ठीक अच्छी तापरे नेक्स्ट हला लिस्ट ऑफ गवर्नर्स एटा भी बहुत इंपोर्टेंट एटी लिस्ट ऑफ गवर्नर्स दिया होईची एटा आपण एठू देखिबे लिस्ट ऑफ गवर्नर्स एटा भी बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे आउ देखिए एजुकेशन कमिशन दिया होईची अल्प किछि एटा भी आपण जानिथिबा दरकार कि को को एजुकेशन कमिशन अच्छी तापरे इंपोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस एठी अच्छी एगुड़ा भी आपण नेशनल कांग्रेस सेशंस अच्छी एटा देखिए नेशनल कांग्रेस सेशन रे आपण जानिबार अछि कि किए कोठी अच्छी आउ माने कोठी हेइथिला किए प्रेसिडेंट थिला जदि ता देर किछि इंपोर्टेंट थिला सेटा आपण देखियार अछि ठीक अच्छी तो ये जो मिसेलिनियस रे जेमती मु कहली कि रेगुलेटिंग एक्ट्स हे गला कि आपणकर गवर्नर जनरल्स वाइसरॉय हे गला आउ आपणकर कांग्रेस सेशन हे गला एटा इंपोर्टेंट आउ सोशल रिलीजियस मूवमेंट एटा आपनको नोट्स रो देखिदार अछि नोट्स आपनको टेलीग्राम चैनल रे मिली जिवो टेलीग्राम चैनल रो लिंक आपनको तळे पिन्ड मेसेज रे मिली जिवो आपण जाई कि सेटू डाउनलोड करि परिबे टेलीग्राम रे जाई कि आपण टाइप करिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सर्च करिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्मार्ट नोट्स मारिबे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आसी जिवो ओके सो थैंक यू एवरीवन जय जगन्नाथ।